हरे कृष्णा, वेलकम टू श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 10 और अध्याय का शीर्षक है विभूति योग। विभूति योग का मतलब होता है भगवान की जो विभूतियां हैं, दैट मीन्स भगवान ने किसी चीज़ के अंदर स्पेशल अगर अपनी कृपा दी है तो वो चीज़ स्पेशल नजर आती है ना, सर्टन ग्रुप, तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से है। तो वो चैप्टर है इसलिए विभूति योग, ठीक है। यानी भगवान की कृपा किसी में जब मैनिफेस्ट हो रही तो दैट थिंग बिकम स्पेशल देयर, दैट इज विभूति योग। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उसको नाम दिया है द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, यानी भगवान के क्या ऐश्वर्य हैं, तो उसके बारे में इसमें चर्चा होने वाली है। तो आइए जानते हैं इसमें क्या होता है जी। तो श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे सखा हो। ओके, भगवान इससे पहले बता चुके हैं जो क्योंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो, तुम मेरे भक्त हो, और यहाँ बता रहे तुम मेरे सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। ओके, तो पहले के जो अध्याय थे यानी कि चैप्टर 2 में तो सिनॉप्सिस थी, 3, 4, 5 के अंदर इट वाज कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, 7 और 8 के अंदर देयर वाज मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, 9th और 10th के अंदर इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो इसीलिए ये 9th और 10th इज द क्रीम ऑफ द क्रीम। आगे बढ़ते हैं इसमें। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण। अच्छा, देवतागण तो नहीं जानते। कोई बोलेगा अच्छा वो लोग तो भोगों में लिप्त हैं भाई, देवता लोग तो यहाँ अप्सराओं के साथ यहाँ, तो मतलब जो भोग छोड़ देगा ना वो जान लेगा भगवान को, मतलब वैराग्य अगर इसी में होगा ना वो जान लेगा भगवान को। भगवान कहते ना महर्षिगण भी नहीं जानते मेरे बारे में, क्योंकि सिर्फ वैराग्य से मेरे बारे में कोई जान लेगा नहीं, ऐसा नहीं होता, भक्ति से जान पाता है कोई मेरे बारे में। तो इसलिए भगवान दोनों को ले रहे हैं, भोग वाले भी मुझे नहीं जान सकते और जो त्याग वाले वो भी नहीं जान सकते, दोनों मेरे बारे में नहीं जानते, क्योंकि मैं सही प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं। भाई भगवान इनके ऊपर आते तो ये अपने से ऊपर वाले को कैसे समझ लेंगे, राइट। तो इसलिए भोग वाले भी नहीं समझ पाते, त्याग वाले भी नहीं समझ पाते, तो कौन समझ पाता है? भगवान उसके बारे में बताएंगे, और भगवान को कैसे समझा जाता है वो साइंस भगवान बताएंगे। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है भगवान श्री कृष्ण को, मनुष्य में केवल वही मोह रहित है, और क्योंकि वो मोह रहित है इसलिए होता क्या है, वह समस्त पापों से मुक्त होता है। कहते भाई अरे भाई हम ऊपटांग हरकतें कही जा रहे, अरे भाई कृष्ण ही सब कुछ है, सो दैट मीन ही इज माय लॉर्ड, ही इज माय मास्टर, मेरी सारी एक्टिविटीज अब उनके लिए ही हैं। तो इसीलिए अब ऐसा व्यक्ति मोह रहित नहीं होता और इसीलिए समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है जी। जो कृष्ण को मानते हो अजन्मा अनादि समस्त लोगों का स्वामी मानता है कृष्ण को वो। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, ठीक है। अभी देखिए सारे अभी हम क्या क्या एक्सपीरियंसेस हम लेते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस भला कहां से आ रहे हैं? बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को संभालना, ठीक है जी, मन निग्रह यानी कि अपने मन को संभालना, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, हिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न हैं। तो ये सारे हमारे एक्सपीरियंसेस दुनिया के अंदर जो हमारी रोलर कोस्टर राइड होती है, कभी सुख, कभी दुख, कभी ये कभी वो, तो कभी भय तो कभी अभय, यश कभी अपयश, जितने भी हमारी ये अनुभव हैं ये भी भगवान से ही आ रहे हैं। सप्तऋषिगण तथा उनसे पूर्व 4 कुमार, बेसिकली 4 अन्य महर्षि यानी कि 4 कुमार, तो कहते हैं वो 7 और 4 यानी कि 11, एवं सारे मनु, 14 मनु हैं, तो 11 और 14 हो गए 25। ये सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। सारे जीवात्मा इनसे आ रही हैं। तो दैट मींस जो भगवान से आ रहा है तो वाला वो भगवान वाला कैसे समझेगा? तो ये भगवान बता रहे हैं कि ओके मनु वगैरह क्या है, दे पॉपुलेट, इन्हीं से पॉपुलेशन है, तो लेकिन सारी पॉपुलेशन देने वाले, लेकिन वो खुद कहां से आए? वो तो फिर भगवान से आ रहे हैं जी। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। तो जो भगवान की ऐश्वर्य से आसक्त है, बेसिकली ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है कि भाई भगवान का ऐश्वर्य नहीं सच्चा है यार, और भगवान से युक्त होना, भगवान की सेवा में युक्त होना, ये भी एक सत्य है। इस बात को स्वीकार करता है वह अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो जान लेगा भाई कृष्ण इज द सुप्रीम, राइट, तो दैट फेज होएगा भाई मैं फिर नीचे और किसी को सरेंडर नहीं करूंगा, मैं सरेंडर करूंगा तो यस आई विल जस्ट सरेंडर टू दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा। अब ये 10.8 जो आ रहा भगवद गीता का, बेसिकली इससे शुरुआत हो रही है अब चतुश्लोकी भगवद गीता की, ठीक है जी। तो सीड फॉर्म में भगवद गीता है इज फ्रॉम 10.8
10.9, 10.10, 10.11 चतुश्लोकी भगवद गीता। अब इसको और एक्सपेंशन के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, बट यस दिस इज द फर्स्ट वर्स। अब यहाँ बताया जाएगा कि भगवान का स्थान क्या है इस 10.8। अम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा, बुद्धिमान लोग, भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। सो मटीरियल वर्ल्ड तो हम खैर सारा तो देखें नहीं, लेकिन हाँ मटीरियल वर्ल्ड जानते हैं। मटीरियल वर्ल्ड होता है हमारे आसपास जहाँ पर हम लोग रहते हैं, दिस इज मटीरियल वर्ल्ड। ओके, इसके ऊपर इस है आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दोनों का कारण मैं हूँ, भगवान बता रहे हैं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं। अच्छा, उससे और क्या करते हैं, साथ ही हृदय में पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो पूजा भी करते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। क्यों? बिकॉज कृष्ण है सुप्रीम। हाउ कैन यू से ही इज सुप्रीम? क्या सर, मैटर वाला वर्ल्ड भी इनसे आ रहा है, स्पिरिट वाला वर्ल्ड भी इनसे आ रहा है, वैकुंठ जगत भी इनसे आ रहा है, कुंठा लोग भी इनसे हैं, वैकुंठा लोग भी इन्हीं से है। सो इज अबव बोथ ऑफ देम। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। नाउ दिस इज द सेकंड वर्स ऑफ चतुश्लोकी भगवद गीता। सो मेरे भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके भक्तों के विचार आप में वास करते हैं, क्या सबूत है इस बात का जी? कहते वेल, सबूत यह है उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, क्योंकि और कुछ करते नहीं, मेरी सेवा करते हैं वो। दैट्स इट। सो इसलिए ये सबूत है अपने आप में कि उनके विचार मेरे में ही रमते हैं। ओके, अच्छा, तो फिर ये लोग मतलब इनका फिर ये एक्टिविटी क्या रहती है जिसकी वजह से इनका चित्त भी आप में लग जाता है, इनकी एक्टिविटीज भी आपको लग जाती हैं? ऐसे लोग करते क्या है? तो हम बता रहे बोधयंत परस्परम, आपस में एक दूसरे को बोध कराते हैं। ये बोध कराते हैं। ये क्या बोध कराते हैं भला? कथन तस्य माम, ये मेरी कथाओं का एक दूसरे को बोध कराते रहते हैं। अच्छा, कितनी देर कराते होंगे? एक आध घंटा करा लेते होंगे, आधा पौना घंटा, राइट? ना ना ना, नित्यम। कथन तस्य माम नित्यम। वो अच्छा जी, मच्चित्ता मतलब इनका चित्त भी आप में लग गया। मदगत प्राणा, सारी एक्टिविटीज भी आपको प्राण आप में नछार कर दिए इन्होंने। और करते क्या है? बोध करा रहे हैं दूसरे को आपका। ओह, क्या बात है। और कथा भी कर रहे हैं आपकी, दिन सुबह दोपहर शाम हमेशा कथा करते रहते हैं, नित्यम। इन लोगों की लाइफ तो बड़ी बोरिंग होगी फिर तो। बेचारे बस यही करते रहे, आपके बारे में बस बात करते रहते हैं, आपका नाम, आपका रूप, आपका गुण, आपकी लीला। फिर तो ये भक्तों की लाइफ बड़ी बोरिंग होगी बेचारों की। बाहर देखो दुनिया कहाँ घूम रही है भैया, और क्या, कोई वर्ल्ड टूर पे जा रहा है, कोई समुद्र में नहा रहा है, कोई स्विमिंग पूल में लगा हुआ है, कोई 5 स्टार होटल में है। यस मैन, पर आपके वक्त तो ये कर रहे हैं बस। होता क्या है ये सब करने से? तो भगवान श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं, तुष्यंति च रमन्ति च। दैट मीन्स ऐसे जो भक्त होते हैं, ये सब जब कर रहे होते हैं, परम संतोष तथा परम आनंद का अनुभव करते हैं वो। सिर्फ संतोष या आनंद नहीं, परम संतोष, परम आनंद। तो इससे दुनिया के अंदर जितने भी भोग हैं, दे आर एब्सोल्युटली इनसिग्निफिकेंट बिफोर द जॉय एंड सैटिस्फैक्शन ऑफ डिस्कसिंग द डिस्कोर्सेस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। यस, अगर आप भी चाहते हैं आपका जीवन में परम संतोष और परम आनंद, हल्का संतोष या हल्का आनंद नहीं, या गुड संतोष या गुड आनंद नहीं, द बेस्ट ऑफ द संतोष एंड द बेस्ट ऑफ द आनंद अगर आप चाहते हैं, तो फिर आपको तुष्यंति च रमन्ति च, अगर आप ये चाहते तो आपको करना क्या पड़ेगा? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथन तस्य माम नित्यम। तो रिजल्ट मिलेगा आपको तुष्यंति च रमन्ति। अब लोग चाहते तो है तुष्यंति च रमन्ति च हमारे साथ हो जाए, लेकिन बाकी काम नहीं करेंगे वो। तो सर ऐसे थोड़ी होता है। तुष्यंति च रमन्ति च इज द इफेक्ट। कॉज क्या है? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथन तस्य माम नित्यम, ये है कॉज। इसका रिजल्ट होगा तुष्यंति च रमन्ति च। सबको रिजल्ट तो चाहिए भाई, हाँ तुष्यंति च रमन्ति च हो जाए, लेकिन इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना जी, राइट? सो 10.9 बता रहा है भक्तों की हरकतें क्या है। 10.8 ने बताया कि भगवान की स्थिति क्या है, दैट कृष्णा इज द मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द मटेरियल वर्ल्ड। यस, वाओ, सब कुछ इन्हीं से आ रहा है, ये कृष्ण का स्थान है। भक्तों के भला उनकी क्रियाएं क्या हैं, उनका जीवन क्या है? उनका जीवन तो ये है। अच्छा, तो सर ये दोनों में भला कनेक्शन कुछ है, थोड़ा बताइए कुछ। उसके बाद फिर अगला श्लोक आ जाता है। अगर कोई भक्त अगर ये सब कर रहा है उसके जीवन में भला ये, फिर तो भगवान भला कैसे उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं? तेषाम सतत युक्ता नाम, जो इस प्रकार से सतत रूप से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। अच्छा, कौन सा ज्ञान देते हो जी आप? जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकें। भगवान तक पहुंचने का ज्ञान भला और कौन देगा? भगवान ही तो देंगे। तो इसीलिए वो ज्ञान सबको नहीं मिलता। वो ज्ञान कहीं किताबों बताओ में अगर कोई पढ़े, लेकिन
एक्चुअल में रियलाइजेशन के तौर पे देखा जाए तो ये ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो कि प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है। निरंतर मतलब अंतर नहीं आता, कंटिन्यूसली लगा रहता है भगवान की सेवा में। दैट पर्सन इज गिवन द नॉलेज सो दैट ही कैन कम टू द लॉर्ड। अदरवाइज दिमाग के घोड़े दौड़ा करके कोई सोचे भगवान तक पहुंच जाऊंगा मैं, ना 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 ना। तेषाम सतत सतत रूप से जो युक्त है भगवान की सेवा में, भजताम, कैसे भजताम, कैसे करना है भगवान का भजन भाई? प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक। यस। तो सेवा कभी कभी लोग कर रहे होते हैं लेकिन फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अरे यार सेवा ले ली हमने, फंस गए यार, क्यों क्यों बोला तूने हमें सेवा दे दो, हाँ नहीं तो लोग सेवा तो करते हैं लेकिन प्रेम पूर्वक नहीं कर रहे होते। यहाँ वो सेवा वो करेंगे जो जिसमें उनको मजा आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग आते हैं जन्माष्टमी के मौके पे, कहते हैं हाँ जी हमें सेवा दे दीजिए, सेवा मिल जाती बड़ा अच्छा रहता है जी। अच्छा कौन सी सेवा चाहिए आपको? जूतों की सेवा देते हैं? नहीं नहीं जी जूतों वाली सेवा मत दीजिए, हमको ना वो प्रसाद की सेवा अगर मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। तो प्रसाद की सेवा कहते हैं हाँ अच्छा था, करते करते थोड़ा सा खा भी लेंगे। हाँ, तो अपने स्वार्थ नहीं, भगवान की प्रति प्रीति को ध्यान में रखते हुए जब कोई सेवा करता है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान बुद्धि देते हैं। He gives such people intelligence so that they can come to him, भगवान तक पहुंच सकते हैं फिर उस बुद्धि के द्वारा। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट वर्स। अब भगवान ये एक्चुअली करते कैसे हैं इसको एकदम रूट लेवल पे। तेषाम एवानुकंपार्थम, मेरी अनुकंपा के द्वारा भगवान मैं ऐसा करता हूँ। भगवान बता रहे हैं मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करने वाले ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। सो अज्ञान को भगवान हटा देते हैं। अज्ञान कितने समय का होता है? ओह, अनादिकाल से जो मैंने अज्ञान इकट्ठा किया हुआ, दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द लैंप ऑफ नॉलेज। विच नॉलेज? दैट नॉलेज विच कैन ब्रिंग अस क्लोजर टू कृष्णा, कृष्ण के नजदीक जाने की नॉलेज और अज्ञानता को भगाने की नॉलेज। तो अज्ञानता का अंधकार हट जाता है, ज्ञान का दीपक जल जाता है भक्त के हृदय में। जैसे कई भक्त हैं जब कार्तिक आता है तो कार्तिक के समय में वो दिया जलाते हैं भगवान के लिए और भगवान को दीपक अर्पित करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, यशोदा दामोदर को। ये भगवान ये दिया है, दिया तो मैंने दिया है आपको, लेकिन दिया के साथ साथ अपना जिया भी दिया है प्रभु। यस। तो भगवान कहते हैं ओह तूने दिया तो दिया के साथ साथ अपना जिया भी दिया। ओके तो ठीक है, बदले में फिर मैंने भी तुमको दिया। और ये जो दिया है ये क्या करेगा? ये मेरी कृपा का दिया है। तो मैंने दिया तो दिया, साथ साथ में तेरे हृदय के अंदर जो अज्ञानता है ना उसको भी मिटा दिया। इस दिया से मैंने ये काम किया। तो इस प्रकार से भगवान अज्ञानता को नष्ट कर देते हैं और ज्ञान दीपेन भास्वता, ये दिव्य ज्ञान, जो भक्ति का ज्ञान है, भगवान के प्रति, भगवान के पास जाने का जो दिव्य ज्ञान है भगवान प्रकाशित करते। तो इस प्रकार से पहला जो श्लोक था चतुश्लोकी भगवद्गीता का, इट वाज द ग्रेटनेस ऑफ कृष्ण। सेकंड था ये भक्त लोग असल में करके आ रहे हैं भाई, जिसकी वजह से तुष्यंती च रमंती च हो रहा है इनका। फिर उसके बाद फिर ये तीसरा और चौथा श्लोक जो है इसमें आ रहा है कि भगवान फिर भला इसमें रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं भक्त के साथ। ऐसे करते हैं, उसको बुद्धि देते हैं ताकि भगवान के नजदीक आ सके, उसके हृदय में जो अज्ञानता उसको नष्ट कर देते हैं और ये भगवान की कृपा होती है। तो दिस हाउ कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। तो इसीलिए जो भगवद गीता है उसका क्रक्स आता है इन 4 श्लोक में। भगवद गीता चैप्टर 10 वर्स नंबर 8, 9, 10 एंड 11। ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं जी। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान परम धाम, तो इसलिए अभी भगवान श्री कृष्ण के बारे में गुणगान कर रहे हैं, ठीक है जी, कि आप वास्तव में परम धाम है, यानी कि धाम का मतलब जहां हमें पहुंचना है, ठीक है। सो अल्टीमेटली पहुंचना है भगवान श्री कृष्ण के पास। परम धाम है वास्तव में भगवान श्री कृष्ण। आप परम पवित्र हैं, यानी कि आपके अंदर कोई सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है, सब कुछ डिवाइन है, आपका पवित्र है, अत्यंत पवित्र है आप, परम पवित्र हैं आप, और आप परम सत्य हैं, परम सत्य धीमहि, दैट इज लॉर्ड श्री कृष्ण। आप नित्य हैं, दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा है, महानतम है। अच्छा ऐसा कौन बोल रहा है? अरे भाई अर्जुन बोल रहा है। भाई अर्जुन क्या है? दोस्त है ना, दोस्ती में थोड़ी चापलूसी तो हो ही जाती है, तो इसलिए वो चापलूसी के दौरे बोल रहे होंगे भी कृष्ण जी आप तो परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं, तो दोस्ती में बोल दिया उन्होंने। तो उसके बाद फिर अर्जुन बता रहे हैं नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि भी आपके सत्य की पुष्टि करते हैं। ऐसा नहीं मैं आपका दोस्त हूँ तो बस मैं बोल रहा हूँ तो भाई दोस्ती में चल जाता है चापलूसी वगैरह। सर ये सब महान ऋषिगण, नारद मुनि जो है, वास्तव में देखा जाए जितने भी महान लोग हुए उनके गुरु कौन है? नारद मुनि। असत्य, देवल तथा व्यास जैसे लोग स्वयं भगवान के इनकारनेशन हैं, ये सब इस बात की पुष्टि करते हैं हाँ भाई कृष्ण तो वाकई में परम धाम है, पवित्र, और ये परम पवित्र हैं और परम सत्य हैं, और अब आप स्वयं भी मुझे इस बात को प्रकट करा रहे हैं। वाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैंने पूर्णतः सत्य मानता हूं।
ये बात बहुत जरूरी है। जो भगवान बोले ना उसको सत्य माना, उसमें ये जजमेंटल होकर नहीं सोना। ये वैसे सम पार्ट ऑफ इज करेक्ट, but as a whole I would say well, I little bit disagree. Excuse me, then you can't understand the supreme absolute truth. He has to understand कि भाई कृष्ण जो बोल रहे हैं वो सत्य है। हे प्रभु, ने तो ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए देवतागण यानी पायस, असुरगण मतलब इम्पायस। सो पायस एंड इम्पायस दे बोथ कैन नॉट अंडरस्टैंड आपका स्वरूप क्या है वास्तव में। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, महादेव भी हैं ऑफ कोर्स, पर महादेव की भी जो मालिक हैं, ठीक है जी, वो है भगवान श्री कृष्ण से। हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो दैट मींस भगवान को पता कौन जानता है? भगवान खुद ही जानते हैं। यस, भगवान को कौन जानता है? भगवान खुद ही जानते हैं अपने बारे में। पर कृष्ण ऑल्सो हैज गॉट एवर इंक्रीजिंग ग्लोरीज, सो कृष्ण ऑल्सो कीप्स अपग्रेडिंग ऑल्सो हिमसेल्फ अबाउट हिमसेल्फ। तो भगवान की एवर इंक्रीजिंग ग्लोरीज हैं। अंतरंगा शक्ति मतलब योग माया शक्ति, स्पिरिचुअल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। ओके, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अब भगवान ने इससे पहले ऐश्वर्य बताए हुए हैं हालांकि, ठीक है, बल्कि चैप्टर 10 वर्स नंबर 8 में भगवान ने बोल दिया अहम सर्वस्य प्रभुओ मत्ता सर्वम प्रवर्तते, भगवान ने बता दिया। तो भगवान बोलते हैं भाई बता तो दिया है, ये और की डिमांड क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, क्या मामला क्या है भाई? तो फिर अगला श्लोक आ जाता है, हे कृष्ण, हे परम योगी। तो योगी भी हैं, भगवान श्री योगी ही नहीं है, योगी भी हैं। अच्छा, किन के साथ युक्त हैं ये? अपने भक्तों के साथ युक्त हैं ये। यस, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं? आप मुझे ऐश्वर्य बताएंगे ना अगर आपके, तो फिर ना मैं उन ऐश्वर्यों के माध्यम से आपका चिंतन करूंगा। जिस भी ऐश्वर्य को देखूंगा आपका चिंतन करूंगा। तो वो मुझे बताइए ना। एक तो ये कारण है, ठीक है जी, कि मैं आपका निरंतर चिंतन करना चाहता हूँ, एक कारण ये है। और आपको कैसे जानूं? जितना आपके बारे में सुनूंगा ना उतना आपको आपके बारे में और जान पाऊंगा। तो इसलिए मैं और सुनना चाहता हूं आपसे। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए ये मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, एक तो ये हो गया जी। साथ ही क्या है, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता। ये है खास बात। तो एक तो मैं आपको स्मरण करना चाहता हूँ, लेकिन जितना आपके बारे में सुनता हूँ उतना मेरी और प्यास बढ़ जाती है कि मैं आपके बारे में और सुनूं। इस दुनिया के अंदर हम भोग करते हैं ना, हम भी तृप्ति और होती नहीं है, और भोग करने मन करता है, लेकिन ना व्यक्ति तड़पता रहता है यार, और भोग करना और भोग करना है। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन जितना ज्यादा हम भगवान के प्रति हमारे में तृष्णा आती है, मोर वी आर थर्स्टी टू हियर अबाउट कृष्णा, एवरी टाइम वी आर मोर हैप्पी, इवन मोर हैप्पी एंड इवन मोर हैप्पी। तो इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ में जो प्यासा है जिंदा तो वही रहता है। यस, आई रिपीट, द वन हु इज थर्स्टी इन स्पिरिचुअल लाइफ, जीता वही है। भौतिक जगत के अंदर जो प्यासा होता है वो मर जाता है। लो जी, प्यासा था, मर गया जी वो। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में जो प्यासा है, जिसमें प्यास है भगवान को लेकर के, ऐसा व्यक्ति जीवित रहता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ना मैं कभी तृप्त नहीं हो रहा, आपके बारे में जितना सुनता हूँ ना मैं तृप्त नहीं हो रहा। मैं आई वांट टू हियर अबाउट यू मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। आई वांट टू हियर मोर अबाउट यू कृष्णा। यस, ओके। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा। यानी वैसे हैं तो बहुत सारे, लेकिन कुछ मुख्य हैं जिनका मैं वर्णन करने वाला हूं। क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो इसलिए भगवद गीता के श्लोक कितने होते हैं? असीम श्लोक हो जाते हैं अगर सारे ऐश्वर्य बताने शुरू करेंगे भगवान तो। सो मुख्य मुख्य ऐश्वर्य बताएंगे, सो विच आर देयर इन दिस 10th चैप्टर। ओके, तो क्या कहें, आइए देखते हैं। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। तो शुरुआत करें भगवान परमात्मा रूप से। हमारे को ये तो बोलते हैं ना, यू नो, माय सिक्स्थ सेंस वाज स्पीकिंग टू मी दैट, मेरी छठी इंद्री मेरे को बता रही थी। ओए, छठी इंद्री क्या होती है भाई? दैट इज सुपर सोल बेसिकली। तो इसीलिए हम जब कोई गलत काम करने वाले होते हैं तो अंदर से जो आवाज आती है, मत कर यार, मत कर, ये धोखा है भाई, ये धोखा है, मत कर यार, बेसिकली वो आवाज परमात्मा की होती है। फिर भी अगर हम जो गलत काम करते हैं, कर बैठते हैं, फिर आता है क्यों किया यार तूने, क्यों किया मैन, नॉनसेंस मैन। तो बेसिकली ये आवाज भला किससे आ रही होती है? ये परमात्मा से आती है। तो इसीलिए परमात्मा के हृदय में, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में कौन है? भगवान श्री कृष्ण, ही इज हियर। तो उनकी अनुभूति हम डायरेक्टली नहीं कर पाते देख करके, ओ यू आर हियर माय गॉड, कृष्ण इज हियर एज परमात्मा। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूं। दैट मीन्स जीवात्माएं चाहे ऊपर से लेकर ब्रह्मांड में, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी अगर लोग भी अगर कहीं पे भी देखें, दैट एवरीवेयर एक्चुअली कृष्णा इज देयर विद द जीवात्मा। मैं आदित्यों में विष्णु हूं। यस,
आदित्य बेसिकली कितने हैं, 12 आदित्य हैं। तो अदिति जो हुई थी तो उनके हस्बैंड थे कश्यप मुनि, सो दैट इज उनके यहाँ पर भगवान जब प्रकट हुए विशेष रूप से वामन रूप में, तो 12 आदित्यों में जो यंगेस्ट हैं दैट इज वामन देव, तो उनके रूप में, सो दैट्स फॉर्म ऑफ विष्णु। सो जो आदित्य हैं 12 आदित्य, उनमें विष्णु इज कृष्ण। ओके, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, सबसे अधिक तेजस्वी है क्या, सूरज। बाकी जितनी भी चीजें हैं ना वो प्रकाशमान कुछ समय के लिए होती हैं, ठीक है, और कुछ समय बाद और कोई और दूसरी प्रकाशमान चीज आ जाए तो फिर वो धूमिल पड़ जाती हैं। लेकिन जब सूरज निकलता है ना, सब के सब सारे प्रकाशमान चीजें, हाँ भाई सूर्य निकला है जी, सूरज के अंदर भी जो ये ऐश्वर्य है सूर्य का प्रकाश का, दैट इज बिकॉज सूर्य नारायण इज बीइंग वर्शिप्ड बाय विवस्वान, जो सूर्य देव हैं वो पूजा कर रहे हैं किनकी, सूर्य नारायण की। सूर्य नारायण कौन है, कृष्ण का विस्तार है। सो दैट फेज बिकॉज ही, सो दैट्स व्हाई सूर्य के अंदर इतना तेज है, इतना ओज है। अगर ये लेके चले भाई ये तो एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है तो ऐसे बम कर फट जाए और दैट्स इट, पर करोड़ों साल से ये सूरज चमक रहा है, और ऐसा चमक रहा है कि ना किसी चीज को जला के भस्म करता है और ऐसे में कोई चीज ठंडी कर देना ना, वेरी बैलेंस्ड वे में अपनी हीट देता रहता है जिससे कि जीवन पॉसिबल है। तो प्रकाश जो आ रहा है वास्तव में सूर्य का जो प्रकाश है दैट इज ओह अमेजिंग। सूर्य का प्रकाश अगर सुबह सुबह का सूरज अगर कोई इसको देखता है तो इवन आंखों की रोशनी बढ़ती है लोगों की, तो सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। इवन हम जो वीडियोग्राफी वगैरह भी करते हैं, जितने भी वीडियोग्राफर्स हैं वो जानते हैं चाहे कितनी लाइट वगैरह लगा लो जितना, लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत जो वीडियो बनते हैं ना वो सूर्य की रोशनी बनते हैं। तो उसमें ऊष्मा भी है, उसमें सुंदरता भी है, हर चीज खिली खिली है। और वास्तव में इस दुनिया के अंदर जितने भी वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल जो चल रहे हैं वो सूर्य की वजह से चल रहे हैं वास्तव में। तो इससे सूर्य जो है उसकी उपस्थिति बहुत ज्यादा विशेष है और बहुत तेजस्वी है। प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य जो है भगवान की विभूति है। ओके, मरुतों में मरीचि भी है वास्तव में, तो वो भगवान ही है। जो कुल मिला के वैसे कितने मरुत है, वैसे दे आर 49, ठीक है जी। और हुआ क्या था, ये जो दिति थी उनके ये था कि भाई मेरे जो हिरण्यकशिपु हैं उनको भगवान ने मार दिया, ओहो अब भगवान के प्रति क्रोध तो कर नहीं सकती, तो देवी देवताओं के प्रति उन्हें आक्रोश था। तो वो गई अपने हस्बैंड के पास, उन्होंने कहा मुझको एक ऐसा मंत्र दीजिए जिससे एक ऐसे पुत्र प्राप्त हो जो कि देवताओं को, जो कि जाके ना देवताओं के राजा इंद्र को मार दें। उन्होंने कहा अरे, उनके हस्बैंड ने कहा अरे नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए भाई। कश्यप जी ने कहा, कश्यप जी नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नहीं आप मुझे दो, मुझे वो तरीका बताओ सन विल किल इंद्र। तो फिर उस वक्त उन्होंने उनको एक ऐसी तपस्या दी जो कि ना वैसे करना बड़ा मुश्किल था, और वो करते करते अगर फेल होंगी तो फिर उन्होंने कहा कि अगर ये तपस्या का पालन अगर आप करते करते आपको दिक्कत, अगर आप पूरा नहीं कर पाती इसे, तो आपको पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वो पुत्र क्या होगा, वो इंद्र का भाई बन जाएगा। अच्छा ओके, तपस्या करे तो एक तपस्या करते करते, बिकॉज वो बड़ी कठिन तपस्या बताई थी उन्होंने जानबूझ करके, तो हुआ क्या उसमें फिर तपस्या करते करते फिर एक समय ऐसा हो कि उन्होंने प्रसाद पाने के बाद अपना हाथ पाँव वगैरह नहीं धोए, उसकी वजह से तपस्या का जो रूल था वो भंग हो गया। इसकी वजह से उनको पुत्र तो प्राप्त हुआ, पर अभी लेकिन इसके अनुसार अब क्या, अब जो पुत्र पैदा होगा वो इंद्र का मित्र होगा, उनका भाई होगा वो अब। लेकिन इंद्र को ये नहीं पता था अभी इस बारे में। इंद्र को पता लगा ओह शी इज ट्राइंग टू गेट अ सन हु इज गोइंग टू किल मी, तो उनके घर में जो पुत्र है मैं मार दूंगा वहां पे जाकर के। तो जाकर के क्या किया, सूक्ष्म रूप से अंदर जा करके उसके 7 टुकड़े कर दिए, उसके 7 टुकड़े कर दिए। अब ये जब बाहर आए तो फिर अब ये रो रहे थे, तो वे बोल रहे थे मारुत रो मत मारुत रो मत, रो रहे थे। तो उन्होंने 7 के भी और 7 टुकड़े कर दिए, तो दैट मीन 7 × 7 49 हो गए ये। तो फिर लेकिन भगवान ने फिर बाद में आकर उनको बताया गया अरे भाई ये वास्तव में अब आपके ये भाई होने वाले, बिकॉज ये व्रत का पालन ठीक से नहीं कर पाएंगे। अब एक क्या, अब ये दैट मीन्स नाउ दे हैव बिकम 49, सो नाउ दे आर एक्चुअली योर ब्रदर्स। सो इन दिस वे इंद्र वाज स्पेसिफाइड। तो इसलिए ये अब ये मरुत कहलाए, ठीक है। उनमें से फिर मारीची जो है वो विशेष है, वो भगवान के विभूति कहलाते हैं। तथा नक्षत्रों में चंद्र, तो जितने नक्षत्र उसमें जो चंद्र हैं दैट ही इज वेरी स्पेशल। एंड नक्षत्रों में जो मन का जो प्लैनेट है दैट इज चंद्र। तो वैसे बाकी जो बॉडी के ऑर्गन जो होते हैं उसमें नो डाउट देयर आर उसे कोई ना कोई प्लैनेट्स असाइंड है, जैसे कि बुध है वो बुद्धि के लिए हैं, लर्निंग के लिए बृहस्पति जी हैं एंड ऑल दैट। लेकिन नक्षत्रों में चंद्र जो है बेसिकली ये मन का प्लैनेट है, तो इसीलिए सो दैट फेज नक्षत्रों में चंद्र जो सबसे विशेष है। अगर मन खराब तो सब खराब, सो दैट फेज नक्षत्रों में चंद्रमा हूं मैं। वेदों में सामवेद हूं, क्योंकि सामवेद के अंदर बहुत सुंदर स्तुतियां हैं भगवान को लेकर के। बाकी जगह भी ऑफ कोर्स देयर आर डिस्क्रिप्शंस, यज्ञ कैसे करने हैं, कौन सी आहुति देनी है, वो सब होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर स्तुतियां मिलती हैं भगवान के गुणगान में दैट इज इन सामवेद। तो इसलिए वेदों में सामवेद हूं।
देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। तो सारे देवताओं का राजा कौन है? इंद्र, सबसे अधिक शक्तिशाली है इंद्र। तो इसलिए इंद्र के पास जो विभूति है, बेसिकली ये विभूतियां सारी सारी, ठीक है जी, ये विभूतियां हैं। तो स्वर्ग के राजा जो इंद्र के रूप में, दैट इज कृष्णा। और इंद्र जो है, ही इज वेरी पावरफुल एक्चुअली, वेरी वेरी पावरफुल। जितने देवी देवता हैं उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली इंद्र, लेकिन वो शक्ति आई किससे? भगवान से आ रही है। इंद्रियों में मन हूं, सारी इंद्रियों में सबसे अधिक चंचल क्या होता है? मन। तो मन के अंदर वो चंचलता की विभूति है, वो किससे है? वो भगवान श्री कृष्ण से है। इससे कोई अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है, वही बाहर से उसने अपनी इंद्रियों को समेट लिया, लेकिन मन को वश में करना बहुत जरूरी है। मन जो होता है इज द नॉटिएस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा नटखट यही होता है। तो इसीलिए और जो भी हम जो कार्य कर पाते हैं ना, अगर वहां मन नहीं है, अगर मन इज लाइक अ सेंटर हब, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, बोल करके मेरी इंद्री में जाना है, कान में जाना है, अगर मन बीच में नहीं होगा ना, दैट मीन्स इट इज नॉट एज अ हब, तो मैं जो बोल रहा हूँ सुन नहीं पाऊंगा। जैसे somebody like there are people who chant, या कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त उनका मन नहीं होता वहां पर, तो क्या है, इंद्री भी वो फंक्शन नहीं कर पा रही होती। कई वो लोग इवन भगवान का दर्शन कर रहे होते हैं ना, मन कहीं और होता है, तो इवन दर्शन नहीं कर पाते वो लोग। हाँ, अरे डे ड्रीमिंग कर रहे थे यार, तुम कमाल कर रहे हो भाई। सो दैट मीन्स इंद्रियों में मन मैं हूं। हम जो बोल भी रहे होते हैं वो सुन नहीं पा रहे होते। जैसे देयर आर पीपल हु चैंट हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे, क्योंकि मन यहाँ पर नहीं है ना, दैट मीन्स सेंट्रल हब। तो इसीलिए जो बोल रहे हैं ना वो कान में जा रहा है, लेकिन ना पता नहीं चल रहा उसका। सो दैट मीन्स ये सारी इंद्रियों में मन, दैट मीन्स ही इज अ सेंट्रल हब ऑफ अमंग ऑल दी सेंसेस। समस्त जीवों में जीवन शक्ति यानी चेतना, ये जो वी आर कॉन्शियस, वी फील एक्साइटेड, वी फील बोर्ड, वी फील एंग्री, ये सब ये फीलिंग्स हैं भला, ये किससे आती है? भगवान श्री कृष्ण की विभूति है ये। ओके, समस्त रुद्रों में शिव हूं। कुल मिला के 11 रुद्र हैं, ठीक है जी। और 11 रुद्रों में जो शिव हैं बेसिकली वो प्रमुख है, क्योंकि शिव जो है वासी ही इज अ विशेष तत्व। तो शिव मैं हूं। तो वैसे आदि शिव है वो सदाशिव है, वो इज एक्चुअली विष्णु तत्व। ही एक्सपैंड्स एज शिव जी, लेकिन शिव जी जो क्या करते हैं, 11 रुद्रों में से एक है शिव जी। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति के देवता कुबेर हूं। तो विश्वास नाम के एक जो ऋषि हुए थे, उनके यहाँ फिर कुबेर प्राप्त हुए थे, और कुबेर ने भी जो है तपस्या की थी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, और ब्रह्मा जी ने उनको खजांची भी बनाया, उनको लोकपाल भी बनाया देवी देवताओं का। तो वैसे तो उसमें वरुण भी आते हैं, इंद्र भी आते हैं, यम भी आते हैं, लेकिन साथ में कुबेर इज ऑल्सो द 4th लोकपाल। सो कुबेर भगवान उनकी खजांची भी हैं, और रावण के ये ब्रदर भी रहे हैं, बिकॉज जो विश्वास नाम के जो ऋषि थे उनसे हुए थे, और साथ में जो उनके दूसरी पत्नी थी उससे प्राप्त हुए थे रावण इत्यादि, और साथ ही इनको पुष्पक विमान भी दिया, क्योंकि बाद में रावण ने छीन लिया था इनसे। सो कुबेर, बट कुबेर ही इज ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल। यक्षों में और राक्षसों में, वसुओं में अग्नि हूँ। 8 वसु हैं, ठीक है जी। 8 वसुओं में जो अग्नि है तो वो है वैसे बेसिकली, और इनमें से एक वसु और भी है जो कि विश्व वसु, जो कि आगे जाकर भीष्म पितामह बने थे, पर उनमें सबसे मुख्य है वो अग्नि है, ठीक है जी। समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ। ऐसे कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जो कि इस तरह के होंगे, मतलब कि लाइक दिस, मतलब कि इतने ऊंचे नहीं जाते हैं लेकिन बहुत फैले वाले होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जो कि ना इतने फैले नहीं होते, बट वो ऊंचे जा रहे होते हैं काफी ज्यादा। दैट्स मेरु। मेरु पर्वत जो है वो है 1,00,000 योजन। 1 योजन के अंदर 12 किलोमीटर होते हैं। दैट मीन्स 12 लाख योजन ऊंचा सोने का पर्वत, दैट्स मेरु पर्वत। अभी हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट अभी ढूंढ नहीं पाए हैं हमारे स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल करके, बिकॉज इट इज इन डिफरेंट डायमेंशन ऑल टुगेदर, तो इसीलिए उसको ढूंढ नहीं पाए। बट यस, दिस इज ह्यूज एक्चुअली। और इसके आसपास जितने सारे वनस्पति वगैरह हैं, बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट है, ठीक है। इसके ऊपर अमरावती नाम का स्थान है। तो दैट मीन्स ये पर्वत ये बहुत ऊंचा है, पर्वत इस तरह का पर्वत है। यूजली पर्वत इस तरह के होते हैं, ये पर्वत इस तरह से। तो दैट मीन्स ये मेरु पर्वत, पर्वतों में मेरु पर्वत जो है वो विभूति भगवान श्री कृष्ण से है। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। तो देवी देवताओं के जो गुरु कौन है? बृहस्पति। तो अगर कोई बहुत ही लर्नर है, स्कॉलर है, तो ऐसे बोलते हैं क्या तू बृहस्पति का शिष्य है क्या? तो बृहस्पति इज वेरी लर्नड पर्सनैलिटी। मैं समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं। यस, तो शिवजी और पार्वती के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, और बहुत ही एक्सपर्ट कमांडर हैं। तो कभी भी अगर देवताओं की तरफ से सारा अरेंजमेंट होगा युद्ध का, तो कमांडर इन चीफ रहते हैं कार्तिकेय जी। और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ, वो अथाह होता है समुद्र वास्तव में। सो वो भी भगवान श्री कृष्ण है। मैं महर्षियों में भृगु ऋषि हूँ। सो भृगु ऋषि इज वेरी लर्नड, वेरी वेरी स्कॉलरली डिवोटी। सो महर्षियों में महान ऋषि हैं भृगु। वाणी में दिव्य ओमकार हूँ। सारी वाणियों जो स्वर होते हैं उनमें सबसे अधिक
जो दिव्य स्वर है वो है ओमकार। अ उ म, अ इस कृष्णा, उ इस ऊर्जा, श्रीमती राधिका, म मतलब जीवात्मा जो राधा कृष्ण की सेवा करती हैं। ओमकार हूँ, प्रणवः, जैसे भगवान ने पहले ही बताया। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन, जप मैं हूँ। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, जितने भी यज्ञ होते हैं इस दुनिया के अंदर, स्वाहा स्वाहा, तो उनको लगता है शायद स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ इज सर्वश्रेष्ठ। भगवान कृष्ण बता रहे हैं सर्वश्रेष्ठ यज्ञ इस जप यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जो माला पे जो जप करते हैं क्या, तो वो जो यज्ञ है दैट इज द बेस्ट ऑफ द ऑल ऑफ यज्ञ। तो इसलिए वे स्वाहा वाले यज्ञ में आपको शुद्ध पुरोहित चाहिए। शुद्ध पुरोहित कहाँ से लेकर के आएंगे? शुद्ध ब्राह्मण को ढूंढना भाई बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी वेरी रेयर स्पीशी। कई लोग हैं ब्राह्मण के नाम पे जी रहे, लेकिन ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे भाई? लेकिन नाम कीर्तन करने के लिए, जप करने के लिए आपको इस सब की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आपको शुद्ध ब्राह्मण भी चाहिए, शुद्ध आहुति वाला सामग्री चाहिए। वो सामग्री कहाँ से लेकर के आएंगे? टाइम किसके पास है जी? वेल जप यज्ञ जो है कभी भी कर सकते हैं, किसी वक्त कर सकते हैं। सो दैट फेज सबसे अधिक इफेक्टिव भी है, सबसे आसान भी है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। अब ये जो पर्वत है ये इस तरह का जो पर्वत आ रहा है, ठीक है। एक तो हमने देखा सुमेरु पर्वत, एक जो इस तरह के पर्वत होते हैं, दैट काइंड ऑफ पर्वत में उसमें है अचल है, जो कि हिला नहीं सकता कोई हिमालय को, उनमें है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की विभूति है हिमालय में। समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, यानी पीपल का वृक्ष हूँ। जो पीपल का वृक्ष होता है ये हर समय ऑक्सीजन देता है। वैसे कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड सोखेंगे फिर लेकिन रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ये। लेकिन जो पीपल का वृक्ष होता है ये कहीं पर भी लग जाता है एक तो, और ये हमेशा ऑक्सीजन देता है ये, ठीक है जी, यानी सबको प्राण देने वाला है। और क्या इतना बड़ा होता है तो इसके नीचे कई सारे पौधे भी पनप पाते हैं, राइट। तो ये शरण भी देने वाला है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण सबको शरण देने वाले हैं, तो पीपल के अंदर भी ये क्वालिटी होती है कि ये सारे और बाकी पौधों को भी शरण दे सकता है अपने अंदर में, अपने आप ही ये लग जाता है। तो दैट मीन इसको कोई उगाने वाला नहीं होता और कहीं पर भी लग जाता है ये। अब देखो पीपल का पेड़ ना कभी दीवारों पे उगा हुआ है, किसी के छत पे उगा हुआ है, ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल मैन? तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में सर्वव्यापी हैं, तो इससे वो क्वालिटी उन्होंने पीपल में भी डाली है कि ना पीपल कभी भी उग जाता है, इट इज एवरीवेयर एक्चुअली। तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साथ ही ऑक्सीजन भी देने वाला है, शरण भी देने वाला है। ऑक्सीजन मतलब प्राण देने वाला है, तो भगवान श्री कृष्ण सबको प्राण देने वाले हैं। तो पीपल के अंदर भी क्वालिटी है लाइक दैट। और महाप्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने पीपल के पत्ते के ऊपर ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। तो इसलिए पीपल का जो वृक्ष है बहुत स्पेशल है। 84 लाख योनियों में ये नहीं आता है जो पीपल का वृक्ष है। सो फॉर ऑल द पीपल देयर इज पीपल, वाओ। और देवर्षियों में नारद हूँ। जो देव ऋषियों यानी जो देवताओं में जो ऋषिगण माने गए हैं वो है नारद मुनि। नारद मुनि इज ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन। हालांकि हमने मूवीज के अंदर देखा हुआ है नारद मुनि को बहुत मजाक, बड़े ही मतलब घटिया रूप में दिखाया जाता है, नारायण नारायण, और उनकी ऐसे शिखा ऐसे खड़ी हुई है, और उसके बाद फिर वो वीणा लेके पहुंचे हुए हैं और फिर वो किसी लड़ाई करा रहे हैं, हाँ नारायण नारायण। ये दिस इज पैथेटिक एक्चुअली। नारद मुनि इज नॉट अ जोकर, ही इज नॉट अ जोकर, ही इज नारद मुनि। नारद मुनि को जो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं नारद मुनि मतलब जिनकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, ना रद्द, nobody can refute, yeah, but he's a divine personality. Even कंस ने क्या कहता है उनके ऊपर अटैक कर दिया था, but he could not cut his body because नारद मुनि is transcendental. नारद मुनि क्या करते हैं भगवान की लीलाओं में, he acts like a catalyst. लीलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको और फास्ट करने के लिए he acts like a catalyst. तो इसलिए वो करते हैं सेवा नारद मुनि। तो नारद मुनि जो है भगवान को बहुत अधिक प्रिय हैं, बहुत ही निकटतम है। और जितने महान अगर भक्त हुए हैं उनके गुरु कौन है? नारद मुनि है। चाहे वो प्रहलाद हो, ध्रुव हो, उनको गाइडेंस कौन देता है? नारद मुनि। तो इसलिए नारद मुनि का स्थान बहुत स्पेशल है। ही इज नॉट अ क्लाउन, जैसे कि अक्सर मूवीज में दिखा दिया जाता है कि विद शिखा से खड़ी हुई है और फिर वो किसी का झगड़ा करा रहे हैं, इसकी चुगली उसको कर दी, उसकी चुगली इसको कर दी, नारायण नारायण, he is not like that actually. So नारद मुनि इज अ स्पेशल पर्सनैलिटी। तो देव ऋषियों में नारद भगवान श्री कृष्ण है, मतलब उनकी विभूति है इनमें। बेसिकली क्या है, नारद जी के अंदर जो है वो उन्होंने दी है भक्ति शक्ति। जो विभूति विशेष रूप से दी है नारद मुनि के अंदर वो है भक्ति शक्ति। जैसे चतुष कुमार जो है उनके अंदर दी है ज्ञान शक्ति, ठीक है, उस तरह से नारद मुनि में दी है उन्होंने भक्ति शक्ति। श्री प्रभुपाद जी के अंदर भी उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति शक्ति दी थी, भक्ति शक्ति। क्या आप पाश्चात्य जगत में जाएंगे और उनको भी आप भक्त बना पाएंगे। सो भक्ति शक्ति। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। अब चित्ररथ नाम के जो गंधर्व हुए थे एक समय पांडवों के साथ है, तो पांडवों के साथ इनका युद्ध वगैरह भी हुआ था और फिर अर्जुन ने उनको हरा दिया था और हरा करके इनके प्राणों के दान किया, चलो छोड़ दिया, तुम भी क्या याद करोगे। तो चित्ररथ जो थे
और जो गंधर्व है बेसिकली ही इज चीफ ऑफ द गंधर्वास। उन्होंने कहा वाओ, मैंने इसको सोचा नहीं था कि मनुष्य मेरे को इतनी तरीके से हराएगा, और वो भी माफ भी कर दिया। ओके ऑलराइट। तो फिर चित्ररथ ने क्या किया था, अपना रथ भी दिया था उनको, अर्जुन को। सो दैट मीन्स चित्ररथ इज द चीफ ऑफ द गंधर्वास। और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। यस, कपिल मुनि बेसिकली कौन है, ये देवहूति जी और जो कर्दम मुनि हैं, ठीक है जी, ये उनके पुत्र हैं बेसिकली। तो भगवान को तपस्या करके जब प्रसन्न किया था कर्दम मुनि ने, तो भगवान ने फिर उनको आशीर्वाद दिया कि आप चिंता मत करो, मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो फिर भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। भगवान कपिल कभी किसी गुरुकुल में नहीं गए, किसी गुरु के पास नहीं गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बिकॉज वो भगवान की विभूति हैं, तो उनके पास पहले से सारी नॉलेज है। और उन्होंने विशेष रूप से भक्ति वाला सांख्य योग एक्सप्लेन किया है 3rd कैंटो के अंदर माता देवहूति को। सो दैट मीन्स भगवान कपिल इज द विभूति, और उनके अंदर क्या है, भगवत आवेश विभूति है। सो ही इज वेरी स्पेशल काइंड ऑफ पर्सन। सो लाइक दैट। लेटर ऑन ऑफ कोर्स ही वेंट टू द गैंजेस एज वेल, वहाँ तपस्या उन्होंने की, और भी बहुत कुछ है कपिल भगवान कपिल के बारे में। पर ये है जो कि भगवान के अवतार है। एक और भी कपिल हुए थे, नास्तिक कपिल, वो भगवान के अवतार नहीं है। ये कपिल हैं जो कि वास्तव में भगवान कपिल हैं, जिन्होंने कि भगवान की भक्ति से संबंधित सांख्य योग को एक्सप्लेन किया है श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के अंदर। ओके, घोड़ों में मुझे उच्छिष्टवा जानो। बेसिकली जब ये समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें अमृत के प्रभाव से वहां पर ऐरावत भी आए और उच्छिष्टवा नाम का घोड़ा भी प्रकट हुआ, बहुत ही सुंदर घोड़ा। सो घोड़ों में मुझे उच्छिष्टवा मानो, बिकॉज ही इज मतलब अमृत का प्राण जिन्होंने किया हुआ है वो उच्छिष्टवा है, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत तथा मनुष्य में राजा हूं। सो गजराज यानी कि जो इंद्र के जो बेसिकली वाहन है वो हैं ऐरावत, वेरी ब्यूटीफुल एलिफेंट। इनकी 7 सूंड हैं और 4 इनके दांत हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब अपराध हो गया था, इंद्र ने जब ऑफेंस कर दिया था, ये उनको पता नहीं था कि ये तो वास्तव में परम भगवान है, और इन्होंने पूरा अच्छे से साफ प्रलय वाली बारिश कर दी थी वृंदावन के ऊपर। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठा दिया था, अहंकार को चकनाचूर कर दिया इंद्र के। उसके बाद भगवान जो है, भगवान के सामने ये इंद्र जो है बड़े मुश्किल से पहुंचे थे। तो उसके बाद भगवान से बहुत विनती की, बड़ी प्रार्थनाएं की और भगवान का अभिषेक किया। तो फिर उस वक्त आकाश गंगा से जल लेकर के आए ऐरावत, और फिर भगवान का अभिषेक किया। ओके, फिर भगवान का जब अभिषेक हुआ तो फिर उस अभिषेक से मतलब अब क्योंकि 7 सूंडें हैं ऐरावत की, तो इतना जल था कि वहाँ कुंड बन गया। तो दैट इज नोन एज गोविंद कुंड। अगर कभी आप वृंदावन जाएं तो गोवर्धन परिक्रमा करते हुए गोविंद कुंड आता है। सो मच ऑफ वाटर ही ब्रॉट फॉर द अभिषेक ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। और मनुष्य में राजा मैं हूं। तो जो राजा होता है किसी भी देश का, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो भगवान वैसे पूरी सृष्टि के मालिक हैं, तो हर एक प्रांत के लिए भी उन्होंने लोकल रिप्रेजेंटेटिव छोड़े हुए ताकि वो मैनेज कर सकें। तो इसलिए राजा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे इसमें देखते हैं जो राजा बोलता है लोग फिर उसको स्वीकार करते हैं, लाइक दैट। तो इसलिए मनुष्यों में राजा वास्तव में वो विभूति है भगवान श्री कृष्ण की। मैं हथियारों में वज्र हूं। सारे हथियारों में सबसे अधिक शक्तिशाली है वज्र। एक्चुअली वज्र कैसे प्राप्त हुआ था, दधीची नाम के एक ऋषि थे। ओके, तो उनकी तपस्या से, क्योंकि वो नारायण कवच का स्मरण किया करते, तो उनकी बॉडी में भगवान की शक्ति का आवेश था। अब एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राक्षस वृत्तासुर था। अब जितने भी देवी देवता थे सबने अपने हथियार फेंके, वो सबके सारे हथियार खा गया। वो कहते और कुछ फेंकना है भाई, सारे हथियार खा गया, अब क्या करें जी। तो फिर दधीची ऋषि से प्रार्थना जब उन्होंने की इंद्र ने, तो फिर उन्होंने तपस्या के बल से जो अपनी बोन्स छोड़ी, फिर उनके जो बोन्स थी उनसे जो हथियार बना उसको बोलते हैं वज्र। और फिर उससे फिर लड़े इंद्र उस राक्षस से, वृत्रासुर से, और फिर इससे उनका वध किया। तो उनके अंदर प्रवेश करते थे, उनका पेट भी चीर दिया, उनका गला भी काटा फाइनली। बट ये पॉसिबल हो पाया वज्र से। जब एक ऐसा व्यक्ति जो देवी देवताओं के सारे हथियार खा जाए और बोले लो और कुछ, तो यानी सारे हथियारों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, वज्र। और किसी को अगर उपमा दी जाती है किसका, कुछ कठोरता की, क्या तुम्हारा हृदय है वज्र के समान है, तुम्हारा चेस्ट है तो वज्र के समान है, तुम्हारा हाथ ऐसा पड़ा ना मतलब वज्र के समान पड़ेगा। कठोरता में, शक्ति में, दैट वेज वज्र का एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है जी। सो वज्र। गायों में सुरभि, जो सुरभि गाय है वो भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान के धाम में जितनी गाय हैं वो सुरभि गाय हैं। सुरभि गाय की विशेषता क्या होती है, उनसे जो मांगो सब मिलता है, सिर्फ दूध नहीं, जो मांगो सब मिल जाता है सुरभि गाय से। यस, तो कामधेनु गाय बोला जाता है इनको, जो मांगो सब इनसे मिल जाता है। और दूध की सप्लाई भी कितनी, इनफाइनाइट। तो इससे जिनको अगर यज्ञ करना हो उनके पास अगर कामधेनु गाय हो या सुरभि गाय हो, अरे इनफाइनाइट सप्लाई। और क्योंकि गाय बहुत प्रिय होती है तो इसीलिए
जब भगवान श्री कृष्ण आगे अब जब आना था इंद्र को माफ़ी मांगने के लिए कि मैंने अभी आपकी इतनी बारिश कर दी, आपको गोवर्धन उठाना पड़ा, तो तब गाय को आगे कर दिया, सुरभि गाय को, कि इनको देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि गाय भगवान को बहुत प्रिय है, विशेष रूप से सुरभि गाय तो भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। तो गायों में सुरभि गाय में जो विभूति है वो भगवान श्री कृष्ण से है। संतति उत्पत्ति कारणों में प्रेम के देवता कामदेव, संतति के देवता, इसलिए प्रोक्रिएशन करने के लिए हमें वी नीड काम, राइट। लेकिन वो काम वो नहीं जो कि म्यूचुअल फ्लैशी एक्सप्लॉयटेशन वाला काम, वो नहीं, वो काम देव जो कि वास्तव में संतान उत्पत्ति के लिए हेल्प करते हैं, वो काम देव भगवान श्री कृष्ण से, उनके अंदर वो विभूति है भगवान श्री कृष्ण की। सर्पों में वासुकी हूँ, ठीक है जी। तो एक होते हैं जो सर्प होते हैं जो कि थोड़े छोटे सर्प होते हैं, एक होते हैं बहुत बड़े सर्प होते हैं। ऑफ कोर्स वासुकी इज आल्सो ह्यूज। समुद्र मंथन के वक्त जब बीच में देयर वाज अ रॉक, ठीक है जी। अब रॉक इस तरफ देवता खींचेंगे, इस तरफ से राक्षस खींचेंगे, लेकिन उसके लिए रस्सी कौन बनेगा? सो वासुकी बिकेम द रस्सी। तो उन्होंने रस्सी का कार्य किया था वासुकी जी ने। साथ ही वासुकी जी के जो पुत्र है उलूपी, उनके साथ विवाह भी हुआ था अर्जुन का, उनको फिर ईरवान नाम का पुत्र भी प्राप्त हुआ था। सो वासुकी दैट इज ही इज वेरी वेरी स्पेशल। और साथ ही शास्त्रों में भी लिखा है कि ना जो हम ऐसी बुक्स होती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का गुणगान होता है, ऐसी बुक्स में जो उसकी बाइंडिंग में जो धागा लगता है दैट इज ऑल्सो वासुकी। साधारण बुक्स में नहीं, वो बुक्स में जिसमें भगवान श्री कृष्ण का गुणगान है, भक्ति का गुणगान है, ऐसी बुक्स को संकलित करने के लिए उनको जो सिलाई होती है जिस धागे से, दैट इज ऑल्सो नोन एज वासुकी। तो दैट वे सर्पों में वासुकी है, में जो उनमें जो विभूति है भगवान श्री कृष्ण की है। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूं। हालांकि अनेक फन वाले जो है देखिए नाग भी होते हैं, सर्प भी होते हैं, तो दैट मीन्स दोनों में ही एक फन वाले भी होते हैं, मल्टीपल फन वाले भी होते हैं दोनों, तो चाहे कोई नाग हो या फिर सर्प हो। अब यहाँ अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूं, तो बेसिकली अनंत शेष की बात हो रही है। लेकिन अनंत शेष इज ह्यूज, जिनके फन के ऊपर इवन मतलब ये जो पृथ्वी भी है वो भी जौ के दाने के समान प्रतीत हो, दैट मीन्स वो बहुत बड़े हैं। अनंत शेष, या तो अनंत शेष के अंदर कौन शक्ति है? भू धारण शक्ति। तो इनके अंदर कौन सी शक्ति का आवेश किया? भू धारण शक्ति, भू को धारण करने की शक्ति इनके पास। अनंत शेष का मतलब ये भी है कि भगवान का जो हमेशा अनंत गुणगान करते रहते हैं, और अनंत गुणगान करने के बाद भी अगर कुछ शेष बच जाए वो भी कर देते हैं, दैट इज अनंत शेष। तो इसलिए अनेक फलों वाले नागों में अनंत है भगवान श्री कृष्ण का विभूति है अनंत शेष के रूप में। जलचरों में वरुण देव हूं, यस, ठीक है जी। वरुण देव भी भगवान की बहुत उपासना करते हैं। एक समय ऐसा हुआ था, नंद महाराज जब स्नान करने के लिए चले गए थे, थोड़ा सा मतलब अभी सूर्य उगा नहीं, थोड़ा जल्दी चले गए थे बेसिकली स्नान करने के लिए, एकादशी दिन के बाद बेसिकली। सो तब वरुण देव के किसी बंदे ने पकड़ लिया था नंद महाराज को, तो फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हाँ भाई मेरे पिताजी को आपने रखा हुआ? तो सो सॉरी, ये ना गलती से मेरा ये पार्षद ले आया नंद महाराज, मैं आई एम वेरी वेरी सॉरी जी। तो भगवान का फिर आशीर्वाद पा करके उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। फिर ओके, सो इन दिस वे वरुण देव वाज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड श्री कृष्ण। ओके, मैं पितरों में आर्यमा हूँ, ठीक है। तो पितृलोक भी है, एक स्थान है, उनमें जो सब कुछ देखते हैं एचओडी है, दैट इज आर्यमा। तो बीच में जब ऐसा हुआ था कि ना यमराज जी को श्राप मिला था एक मुनि से, आई थिंक मंडव्य मुनि से, तो सो इसलिए उनको फिर यमराज जी के स्थान से उनको गिरना पड़ा था, बिकॉज मंडव्य मुनि वाज नॉट सेटिस्फाइड विद जस्टिस, ही कर्स्ड हिम। मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा स्टोरी के। सो उस वक्त फिर कार्यभार संभाला था, उन्होंने कहा था ओके 100 मनुष्यों के वर्षों के लिए तुमको जाना पड़ेगा पृथ्वी लोक पे। सो जो थे करीब 3 साल 4 महीना का समय था इन द प्लैनेट ऑफ यमपुरी। तो इसलिए फिर उस समय की फिर आर्यमा देख रहे थे, पितरों को भी देखते थे, साथ साथ में फिर ये भी देख रहे थे, यमपुरी को भी देख रहे थे। ये ओके, अभी यमराज जी को श्राप मिला हुआ है तो इसलिए उनको जाना पड़ रहा है पृथ्वी के 100 वर्ष, जो कि यहाँ के 3 साल और करीब 4 महीने हैं। तो ऑल राइट, आई विल टेक केयर। तो इस प्रकार से, क्योंकि जो यमपुरी है और पितृलोक है दोनों काफ़ी पास पास हैं, तो इसलिए ही कुड मैनेज बोथ ऑफ देम। सो आर्यमा इज दैट पर्सनैलिटी। तो ये भी विभूति है, पितरों में सर्वश्रेष्ठ है, राइट। तो पितरों को जो ऑफरिंग्स आती हैं, सो आर्यमा ही टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट। ओके, तथा नियमों में निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ, यस। तो आर्यमा की बात होगी पितृलोक, तो साथ साथ में यहाँ फिर मृत्युलोक की बात भी होगी, तो दैट इज यमराज जी इज ऑल्सो देयर। ही इज नोन एज एक्चुअली द लॉर्ड ऑफ जस्टिस। ये भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा है इनके ऊपर, यमराज जी के ऊपर, ये सबकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सब जानते हैं, एंड ही हैज़ दैट डिवाइन इंटेलिजेंस टू डू द जस्टिस। ये कभी भी इनकी जस्टिस से कभी गलती नहीं होती कभी। एक्चुअली ये भी हुआ था कि जब इनको श्राप मिला मंडव्य मुनि से कि आपने गलत जस्टिस की है,
गलत जस्टिस की। बेसिकली उनसे हुआ क्या था, वो इनको किसी ने भाला भोग दिया था, कुछ चोर वगैरह आए थे, स्टिल ही वाज देयर इन दैट फॉर्म। तो उन्होंने पूछा यमराज से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो यमराज ने बताया कि बचपन में आप ना कीड़े मकोड़े के साथ थोड़ा खेल रहे थे, उसमें कभी उसका तीला घुसाया जा रहा था खेल खेल में, तो इसीलिए। मैंने कहा वेल आई वाज एट दैट टाइम आई वाज अ किड, और तुमने मेरे इतने छोटे से ऑफेंस को इतना बड़ा मान के मेरे को ये उसकी सजा दी। आई कर्स यू दैट यू फॉल फ्रॉम योर पोजीशन। ओके, तो इसलिए फिर 100 वर्ष उनको मिल गए थे मनुष्य के तौर पे बिताने के लिए, यमराज जी को। तब आर्यमा जी ने संभाला था हालांकि, बट यस इन अ वे उनकी ये इच्छा थी कि थोड़ा मैं यहाँ से छुट्टी पा करके कृष्ण की लीला में मैं भाग ले सकूँ। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब लीला करे थे तो उस समय फिर विदुर के रूप में आए यमराज जी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भाग ले सके। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस देन ही वेंट बैक। तो इसलिए ये मृत्युराज यम जो है वो, उनमें भी जो विभूति है वो भगवान श्री कृष्ण से है। और जैसे ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हैं, सबका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सिमिलरली यमराज ऑल्सो नोस। तो इसलिए यमराज वैसे नहीं जैसे अक्सर हम मूवीज में देखते हैं कि एक भैंसे के ऊपर एक मोटा सा आदमी जिसकी बड़ी सी पेट निकली हुई है और उसके सींग ऐसे निकले हुए, कम ऑन, वी कांट मेक फन ऑफ यमराज लाइक दैट। और किसी और धर्म में किसी की पर्सनालिटी से ऐसा किया होता है ना, फतवा जारी हो गया होता। सो दैट फेज हमें भी थोड़ा चिंता करनी चाहिए, हम किन का मजाक उड़ा रहे हैं। यमराज जी इज एक्चुअली धर्मराज, तो वो जानते हैं किसके साथ क्या जस्टिस करनी है, एंड ही हैज दैट डिवाइन इंटेलिजेंस टू डिसाइड किसके साथ क्या होना चाहिए, एंड दैट इज इम्पेकेबल। ही नेवर फेल्स इन डूइंग द राइट काइंड ऑफ जस्टिस, दैट वे ही इज वेरी स्पेशल। ओके, दैत्य में भक्तराज प्रहलाद हूँ, प्रकृष्ट रूपे न आह्लाद, यानी भगवान को जो बहुत आनंद देने वाले हैं वो हैं प्रहलाद। तो दैत्यराज हिरण्यकशिपु, ओके, अब लेकिन उनके यहाँ जो असली जो दानों में जो श्रेष्ठ हैं, सबसे पवित्र हैं, भक्त हैं भगवान के, वो हैं प्रहलाद महाराज। यस, तो मैं पूरी स्टोरी में नहीं जाऊँगा किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार हुआ करते थे, और फिर भगवान नरसिंह देव आए, उन्होंने प्रहलाद महाराज की रक्षा भी की। बट ही इज अ प्योर डिवोटी। इनके भी गुरु कौन है? नारद मुनि हैं। ये जब अपनी माता कयादु के कोख में थे उस वक्त एट दैट टाइम नारद मुनि को शिक्षा दिया करते थे। तो कयादु सुनते सुनते भले उनको कभी झपकी आ जाए, लेकिन प्रहलाद महाराज सब कुछ सुना करते थे। तो इसलिए जो बाहर आया, ही वाज देयर एज अ प्योर डिवोटी। अब ये हैरान कि भैया ये हुआ कैसे, ये प्रहलाद ये भक्त वाला कैसे पैदा हो गया? हम लोग दैत्य लोग हैं, राक्षस लोग हैं हम लोग, अरे वी आर नेगेटिव पावर्स, हमारे यहाँ ऐसा प्रहलाद भला जैसा कैसे हो गया? साधु संग किसका? नारद मुनि का। नारद मुनि जब कयादु को सुनाया करते थे तो उस वक्त प्रहलाद महाराज भी उनकी कोख में सुना करते थे। प्रहलाद महाराज, ऑफ कोर्स एक और स्टोरी भी आती है इसमें कि प्रहलाद महाराज कैसे हुए, कि राक्षस के यहाँ पर इतना अच्छा भक्त कैसे पैदा हो गया जी, हाउ इज इट पॉसिबल? सो नरसिंह पुराण के अंदर एक कथा आती है कि वहाँ पर जब हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने के लिए जाया करते थे, एंड ही वुड डू तपस्या, ओम ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद, जब वो ऐसे क्या करते थे, उस वक्त नारद मुनि और पर्वत मुनि आए और उन्होंने कृष्ण के बारे में गुणगान करना शुरू कर दिया। अब ये जो गुणगान सुनकर डिस्टर्ब, सारा मूड खराब कर दिया यार तपस्या का। हाँ नहीं तो हाँ तो कृष्ण कृष्ण राम राम ला के रखे तुम्हारे, और वहां से इसका उनका मूड ऑफ हो गया। तो चल दिए उसके बाद ये, अब जब चल दिए तो उसके बाद गए अपनी वाइफ से मिले। वाइफ ने कहा क्या हो गया? कयादु ने पूछा, यार मूड खराब कर दिया, मतलब तपस्या करने आ रहे हैं तुम, ये कृष्ण कृष्ण राम राम ला के रखे, तुम्हारा सारा मूड खराब करके रख दिया तपस्या। हाँ नहीं तो, और फिर ये तब अब दुखी तो थे, तो अब रात को हमने सहवास किया अपनी पत्नी के साथ, कयादु के साथ। अब उस वक्त भी लगे थे, हाँ तुम्हारे कृष्ण कृष्ण राम राम, तुम्हारे सारा मूड खराब कर दिया, कृष्ण कृष्ण, तो ऐसे बोला। उस वक्त जो बीज था उसको स्थानांतरित किया कयादु के गर्भ में। एट दैट टाइम ही वाज सेइंग दिस, कृष्ण क्या कृष्ण, उस वक्त नाम ले रहे थे भगवान का वो। तो इसीलिए उस वक्त नाम के प्रभाव में ऐसा हुआ कि जो बीज गया फिर वहां से प्रहलाद महाराज प्रकट हुए, भक्त प्रहलाद। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, इज वेरी स्पेशल। दमन करताओं में काल हूं, यस, चाहे कितना को शक्तिशाली हो, मस्कुलर हो, सिक्स पैक वाला हो, सर काल के आगे सब धीरे धीरे काल क्या करता है, सबका दमन कर देता है। काल के आगे कोई टिकने वाला जी, यस। जितने भी हलकट पहलवान लोग हुए सब ऐसे हो गए। मैंने देखा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ड्यूरिंग हिज यंग एज, टर्मिनेटर 2, वाओ क्या बात है, पूरी गाड़ी को उठा दे वो। लेकिन आज हम देखते हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। तो काल के सामने सब घुटने टेक देते हैं, क्योंकि दमन करता हमें सबसे अधिक जो शक्तिशाली है वो है काल। यस,
ओके, तो ये भगवान की शक्ति है, वास्तव में ये उनके पास शक्ति है, भगवान की विभूति है उनके पास, काल के पास, कि काल से कोई बच नहीं पाया। यस, तो काल का चक्र चलता रहता है, तो उसमें सब पिसते रहते हैं। दैट्स इट। पशुओं में सिंह हूं, ठीक है जी। अब सिंह भी विशेष होता है ऑफ कोर्स, बिकॉज एक्चुअली भले वो फेरोशियस है लेकिन उसकी अपनी एक ब्यूटी है। तो इससे अगर कभी उपमा भी दी जाती ना बहादुरी की, तो हम कहते हैं वो बंदा यार शेर सा ज्यादा बहादुर है भाई। सो सिंह हूं, ठीक है। अगेन ये विभूति है। अब ऐसा नहीं कि हम अगरबत्ती लेके पहुंच जाएं, ओ वाह सिंह, सारे जितने भी पशु हैं उनमें आप हैं तो आप बड़े विशेष होता है। दैट्स कृष्ण, विभूति है, दैट्स इट। पक्षियों में गरुड़ हूं, गरुड़ जी तो ऑल्सो वेरी स्पेशल, भगवान के वाहन है ये गरुड़ जी। भगवान विष्णु को अगर कहीं पहुंचना होता है गरुड़ जी पे खड़े होते हैं या गरुड़ जी बैठ जाएंगे एंड देन ही इज देयर। और उनके जो पंख हैं उनसे सामवेद की स्तुतियां निकलती हैं, भगवान की स्तुतियां निकल रही हैं वो उनके पंखों से। दैट इज गरुड़ जी, वाओ। और एक समय ऐसा हुआ था गरुड़ जी को लगा कि अरे भगवान को तो कैरी मैं ही करता हूँ वैसे, आई एम सो पावरफुल। भगवान को जहां जाना होता है मेरी फ्लाइट पकड़ते हैं, गरुड़ा एयरलाइंस। यस। तो एक समय ऐसा हुआ, भगवान ने क्या किया, गरुड़ मुझे ना फला फला जगह चलना है, ठीक है। तो भगवान ने क्या अपना एक पाँव रखा हुआ उनके ऊपर, और गरुड़ जो है फड़फड़ा रहे हो, ठाड़ 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 ठाड़। कहता उड़ो ना, चलो चलना नहीं है। कहता प्रभु मैं पंख तो पूरे लगा रहा हूं लेकिन उड़ नहीं पा रहा हूं, सॉरी सॉरी। मैंने क्यों, क्या हो गया, मैंने तो अपना सिर्फ एक पाँव रखा तुम्हारे ऊपर। कहते हैं प्रभु मैं भूल गया था, मैं तो विभूति तो आप ही से ही है, शक्ति तो आप ही से मिल रही है मेरे को, मैं भूल गया था, वेरी सॉरी। भगवान ने कहा ओके ठीक है। फिर भगवान इसको उनके ऊपर चढ़े एंड देन गरुड़ जी ने ही टुक द लॉर्ड। तो इसीलिए अगर उनमें शक्ति है गरुड़ जी के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए भगवान की विभूति है गरुड़ जी के अंदर। सो पक्षियों में गरुड़ है भगवान श्री कृष्ण, उनकी विभूति है उनमें। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। एक्चुअली पवित्रता किससे आती है, वायु से। इनफैक्ट हमारी बॉडी के अंदर जो प्यूरिफिकेशन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ वायु एक्चुअली। इसलिए जो लोग प्राणायाम करते हैं ना उनका मन शांत होता है, बिकॉज एक्चुअली मन के अंदर जो इंप्योरिटीज होती हैं दे कम आउट बिकॉज ऑफ द एयर। जैसे अगर कोई व्यक्ति लेट जाए, वो सांस नहीं ले पा रहा, तो उसको वेंटिलेटर पे रखेंगे, कहते हैं भैया हवा डालो, हवा आएगी जाएगी, प्योरिटी रहेगी। सो दैट मीन्स सबसे अधिक पवित्र करने वाले भी क्या है, वायु। तो इसलिए वायु का होना बहुत जरूरी। सो पवित्र करने वाले चीजों में मैं वायु हूं, एयर प्यूरिफाइज एक्चुअली। ओके, शस्त्रधारियों में राम हूं। अब शस्त्र का मतलब क्या होता है, शस्त्र का मतलब जो हाथ में हम जो हथियार रखते हैं उसको बोलते हैं शस्त्र। जो हम ऐसे शूट करते हैं दैट इज बोलते हैं अस्त्र। जैसे धनुष बाण चलाना है दैट इज शस्त्र, ओके सॉरी अस्त्र। तो हाथ में जो रखते हैं उसको बोलते हैं शस्त्र। जैसे कि हाथ में फरसा रखना, हाथ में कुल्हाड़ी रखना, हाथ में तलवार रखना, ये सब है, ये क्या है, शस्त्र है वास्तव में। तो शस्त्रधारियों में राम हूं। अब राम जी थे जो दशरथ नंदन नाम है, वो उनके हाथ में अस्त्र हुआ करता, अस्त्रधारी हैं श्री राम। लेकिन यहां जो बात आ रही है अस्त्रधारी की नहीं, शस्त्रधारी की, यानी कि हाथ में पकड़ने वाला जो वेपन होता है जिससे मारा जाता है, जैसे तलवार हो गई, खड़ग हो गई। तो यानी कि यहाँ जो राम है ये अयोध्यापति राम नहीं है, सीतापति राम नहीं है, यहाँ पर है ये परशुराम। क्योंकि शस्त्रधारी में यानी हाथ में रखने वाले हथियार वाले में वो परशुराम जी बेसिकली। सो इसीलिए यहाँ परशुराम जी की बात आ रही है। तो परशुराम जी शाक्तवेश अवतार। ऑल्सो राम जी क्या है, राम जी तो भगवान के अवतार है, लेकिन ये क्या चैप्टर है, विभूति योग। तो इसीलिए विभूतियों की चर्चा हो रही है और यहाँ अस्त्रधारी की नहीं शस्त्रधारी की बात हो रही है। तो शस्त्रधारी इस परशुराम जी क्या। इनफैक्ट जब श्री राम जी का प्राकट्य हुआ था, जब श्री राम जी थे और सीता मैया का विवाह जब हुआ, तो शिव जी का धनुष था, श्री राम जी ने मतलब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते उसको तोड़ दिया उसको। तब उस वक्त वहां परशुराम भी आ गए थे। तो वहां श्री राम भी हैं और परशुराम भी, उनका हाथ में फरसा है। तो कौन है वो जिसने कि शिव जी का धनुष तोड़ा है, कौन है वो। उन्होंने कहा ये श्री राम। तो श्री राम ने आके बताया कि मेरे से ये दुस्साहस हुआ है। तुमने तोड़ा शिव का धनुष, तुमने उठाया भी कैसे। हालांकि लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा है, कहता है अरे शिव जी का धनुष क्या होता है, वो तो सुमेरु पर्वत को लेकर कचूमर निकाल दिया उसका, क्या कुछ नहीं, ऐसे कहा शिव जी का धनुष टूट गया। तो एक मिनट प्लीज चल। भगवान ने कहा अरे लक्ष्मण ऐसा बात नहीं करते, परशुराम जी हो, देखिए मैं तो सिर्फ श्री राम हूं, आप तो परशुराम है। तो अच्छा अगर तुम्हें इतना ही साहस है तो ठीक है, ये भी है विष्णु का धनुष मेरे पास, इसको उठा के दिखाओ। जब ये पकड़ाया, दुनिया में इस सृष्टि में कोई भगवान विष्णु के अलावा उनका धनुष नहीं उठा सकता, ठीक है जी। जब धनुष उन्होंने दिया तो फिर राम जी ने धनुष ले भी लिया, उस पर तीर भी चला दिया। कहता है अब बताइए जी अब ये तीर छोड़ना कहाँ है। ये देख के परशुराम जी दंग रह गए। कहते ये तो स्वयं नारायण ही हो सकते हैं जो कि धनुष उठा लें।
कहते प्रभु ये तीर ना आप मेरी उस अज्ञानता पे छोड़ दीजिए जो कि आपको पहचान नहीं सकी, मेरी उस अज्ञानता पे छोड़ दीजिए जो कि ये नहीं पहचान सकी कि आप स्वयं नारायण हैं जो कि श्री राम के रूप में हैं। तो फिर भगवान श्री रामचंद्र ने क्या किया, वो तीर जो है उसको सत्सम्मान परशुराम जी को लेकर के मंदराचल पर्वत जाके छोड़ा गया जी। अब आप वहां रह गए जी। सो परशुराम इज ऑल्सो हैविंग विभूति, विभूति है उनके पास कि 21 बार उन्होंने पृथ्वी में जितने भी आतताई क्षत्रिय थे, इनको लगा था भाई अरे वी आर द रूलर्स, वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, अधार्मिक रूप से जो शासन चला रहे थे, शोषण कर रहे थे लोगों का, उनका दमन करना 21 बार 21 टाइम्स। और कितनी स्पीड हुआ करती थी परशुराम जी की, ही वुड गो विद द स्पीड ऑफ माइंड। जब थक जाते थे देन विद द स्पीड ऑफ विंड, लेकिन जब थके नहीं होते तो देन द स्पीड ऑफ माइंड, मन की गति से या। और फाइटिंग में हु कैन फाइट अगेंस्ट परशुराम जी, वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी। तो लेकिन उनमें ये विभूति आई कहां से, भगवान श्री कृष्ण से आई। यस, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूं। मगर होता है, वैसे मछली को फंसाना आसान होता है, लेकिन मगर को फंसाना कि भाई हम कांटा डालें कोई मगरमच्छ फंस जाएगा, ना ना ना। मगरमच्छ बल्कि किसी को पकड़ लेना, को छोड़ता नहीं उसको, भले खुद मर जाए छोड़ता नहीं है। जैसे कभी इलेक्ट्रिक ईल का अगर कभी उसके मुंह में चली गई, उसने इलेक्ट्रिक ईल को पकड़ लिया अगर, तो झटके खाएगा, दर 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 मर जाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए मछलियों में मगर है। ओके, ये विभूति अगेन ना, ऐसा नहीं हम मगरमच्छ आगे अगर बत्ती जाएंगे। विभूति विभूति विभूति। नदियों में गंगा हूँ, गंगा मैया, ये भगवान का चरणामृत है। जब वामन देव जी ने बोला भले महाराज हो कि वो ठीक है भाई 3 पग जमीन दे दो, ठीक है, तो 1 पांव सीधे ऊपर, 1 पांव नीचे, 2 पांव में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था वामन देव ने। लेकिन ऊपर का जो पांव था वो ब्रह्मांड की ऊपर जो उसकी ऊपर की कवरिंग थी उसमें छू गया, दैट मींस वहां छेद हो गया। तो वहां से फिर इसीलिए जो कारण सागर है, ठीक है, दैट एंटर्ड, और उससे फिर वामन देव का जो पांव था उसको धोते हुए फिर वो नीचे आया। फिर उसको जो थोड़ा सा पानी जो जल था वो बेसिक गंगा जल देना, उसको कमंडलू में इकट्ठा किया ब्रह्मा जी ने, फिर और नीचे होते होते फिर वो आया। तो दैट इज गंगा माई। गंगा माई का लेकिन वेग इतना तेज, वहां से अब जो भगवान को पांव को छूते हुए धोते हुए अब जो पानी आ रहा है वो बहुत तेज वेग है उसका। कौन संभालेगा उसको, कहते कौन संभालेगा, शिवजी संभालेंगे। शिवजी ने कहा मैं संभालूंगा। यस, ये तो भगवान का चरणामृत है, अरे भगवान के चरणामृत को मैं अपने सर पे रखूंगा। यस, गंगा माई ने कहा आर यू वेरी श्योर, मेरा वेग बहुत तेज है शिवजी। शिवजी ने कहा अरे आप आइए तो सही गंगा मैया, अरे हमारे सर पे आइए, हमारा नाम पड़ेगा गंगाधर। यस, आइए मेरे सर पे। कहता आर यू वेरी श्योर, यस आई एम वेरी श्योर, अरे भगवान का चरणामृत है, मेरे सर पे आएगा, मेरा कल्याण होगा। शिवजी ने कहा। तो बात उसके बाद फिर जो गंगा मैया जैसे ही आई, जैसे ही उनके सर को छुआ तुरंत उन्होंने जटा बांध दी अपनी। यस, अल्लो जी, हो गया। सारी गंगा मैया को अपने अंदर ले जा रहे हैं शिवजी। नाउ ही इज वेरी हैप्पी कि भगवान का चरणामृत यस मेरे साथ, मेरे अंदर समाहित। वाह, लेकिन वह जगत कल्याण कैसे होगा, गंगा माई चाहिए भाई दुनिया को अभी। तो फिर शिवजी ने क्या किया, अपनी एक जटा को ऐसे खोल दिया। तो जटा को जो खोला उसमें से जो गंगा माई होके बह रही है वो हम गंगा माई देखते हैं। आप देखते हैं ना हर की पौड़ी में दैट गंगा माई, वो सिर्फ शिवजी की एक जटा से बस लूज करके जो हुई वो दैट इज दैट गंगा माई। पूरी जटा खोल देना, ये पूरी पृथ्वी बह जाएगी, इतना गंगा माई का वेग है। ओ माय गॉड। तो नदियों में जो गंगा है वो विभूति भी है भगवान श्री कृष्ण से। ओके, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य तथा अंत हूं। यस, तो बिगिनिंग भी है, शुरुआत भी किससे, भगवान से, अंत भी भगवान से। तो बेसिकली भगवान ने शिव जी के अंदर भी ये शक्ति डाली दैट यू कैन डू डिस्ट्रक्शन, ब्रह्मा जी में शक्ति डाली दैट यू कैन डू क्रिएशन, और बीच में जो मेंटेनेंस का काम है विष्णु, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या हूं। पापी बेट का सवाल के लिए हम मटेरियलिस्टिक एजुकेशन लेते हैं, लेकिन जो दिल को संतोष देने वाली विद्या है वो है आध्यात्मिक विद्या, एंड दैट इज कृष्णा। और तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायक सत्य हूं। यस, तर्क शास्त्र में, अब तर्क ना कई प्रकार के होते हैं। एक होता है वितंडा तर्क, जिसमें कि ना व्यक्ति क्या करता है, उसका पर्पस होता है वो सामने वाले को हराना, वो किसी के पक्ष में नहीं होता, ही इज जस्ट देयर टू डिफीट द अदर पर्सन। ठीक है। एक होता है जल्पा। जल्पा का में क्या होता है, मुझे सत्य तक पहुंचना ही नहीं है, मुझे तो बस जीतना है, सत्य तक पहुंचना ही नहीं, तो वो भी जल्प भी नहीं आता। लेकिन जो वाद होता है, वाद के अंदर क्या होता है, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होती है, सो दैट वी कैन रीच अ कंक्लूजन। तो इसलिए उसमें जो निर्णायक सत्य है, यानी कि जो कंक्लूजन है आफ्टर ऑल द डिस्कशन, जो कंक्लूजन है दैट इज कृष्णा। क्या फाइनली हमें कंक्लूजन निकाला है सारे डिस्कशन के बाद, दैट वी विल चैंट हरे कृष्णा। तो कंक्लूजन आफ्टर ऑल द डिस्कशन इज दैट इज कृष्णा।
ओके, तो अगला है समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। यस, समास का मतलब है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है जी, 4 प्रकार के समास होते हैं, तो इसमें अलग अलग बात आती है, जिसमें कि ना 2 कॉम्बिनेशन में से एक में मर्ज होने वाला होता है, एक में मुख्य होता है, एक में मुख्य नहीं होता, एक में विश्लेषण होता है, एक में विशेषता होती है, पर तो दैट इज की कई सारे कॉम्बिनेशन, बट एक में होता है वेयर बोथ द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलना सीताराम, सीता भी इंपॉर्टेंट है और राम जी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बोलूँ नीलकंठ, अब इसमें क्या, नील एक क्वालिटी है, तो कंठ जो है वो विशेषण है, यानी कि उनमें उनकी विशेषता है नील, बट किसके हैं, वो शिव जी के बारे में। ठीक है, एक विशेषता को धारण करने वाला एक विशेष है, तो एक इस तरह के समास भी होते हैं। जैसे बोले रसोई घर, अब रसोई जो है सेकेंडरी है और घर जो है वो प्राइमरी है, तो एक प्राइमरी एक सेकेंडरी जब होता है, इस तरह के समास भी होते हैं। पर जिसमें क्या दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे सीताराम, ठीक है, यहाँ बोलूँ मैं कृष्ण राम, राम कृष्ण, या कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन को मैंने मिला दिया, आपको बन गया कृष्णार्जुन, अर्जुन भी इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भी इंपॉर्टेंट है, तो वेयर बोथ आर इंपॉर्टेंट, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। सो दैट इज, उसमें भी वो कृष्ण विभूति हैं। मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा भी हूं, सो दैट मीन्स जो क्रिएशन का रोल इन ब्रह्मा इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। ओके, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं, मृत्यु आ गए, कोई नहीं टिका जी, यस, मृत्यु जब आती है तो दैट फेज एनहाइलेशन, और मृत्यु किसी की भी हो सकती है, वो किसी के घर की हो, किसी वृक्ष की हो, किसी बलशाली व्यक्ति की हो, मृत्यु, सर्वभक्षी मृत्यु। ओके, मृत्यु सर्वश्च हरश्चाहम, मृत्यु हूँ सब कुछ में हर देने वाली, मेरी मृत्यु सब कुछ हर लेती है, किसी का कोई व्यक्ति कोई बड़ा पॉपुलर हो, पावर पोस्ट पोजीशन दिस दैट, मृत्यु सब कुछ हर लेती है व्यक्ति का। और मैं ही आगे आने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। यस, स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, स्मृति होता मतलब कोई चीज रिटेन करना, मेधा मतलब इंटेलिजेंस, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। सो दैट ये सारी क्वालिटीज हैं, दीज आर फेमिनाइन क्वालिटीज। ठीक है जी, तो इसीलिए ऑफ कोर्स स्त्रियों में भी हो सकती हैं, पुरुषों में भी हो सकती है, बट दीज क्वालिटीज इन देमसेल्व्स आर फेमिनाइन क्वालिटीज। और जिसके पास ये अगर होती हैं तो माना जाता है कि ओह दिस पर्सन इज हैविंग, ही इज रियली ब्लेस्ड बाय कृष्णा's विभूति। तो ये सब ये क्वालिटीज विभूतियों की शक्ति है बेसिकली। तो इनमें से किसी के पास कुछ कुछ भी होंगी, दैट पर्सन बिकम्स, मतलब वो विजिबल होता है, ओह वाओ, जिसके पास सब कुछ हुई है, ओह दैट पर्सन इज रियली ब्लेस्ड। तो कीर्ति भी है, यश भी है, श्री यानी कि सौभाग्य भी उसके पास, वाक शक्ति भी है, स्मृति भी है, मेधा भी है, धृति भी है, क्षमा भी है। वाओ, सो दीज आर फेमिनाइन क्वालिटीज, सो दे कैन बी इन द मेल एज वेल एज फीमेल, बट यस दे आर, पर विशेष रूप से स्त्रियां जो हैं दे कैन हैव दीज क्वालिटीज, ऑफ कोर्स नो डाउट, पर यस दीज क्वालिटीज आर फेमिनाइन इन नेचर। ओके, मैं सामदेव के गीतों में बृहत साम हूं। बृहत साम का मतलब होता है, सामवेद वैसे स्तुतियां तो है ही हैं, पर बेसिकली वो स्तुतियां जो कि ना बड़ी एक्सटेंसिव स्तुतियां हैं। बृहत का मतलब एक्सटेंसिव, महान, तो सामवेद की स्तुतियों में वो जो कि बृहत, या दैट मींस बिग कॉम्पोजिशंस, बिग प्रेयर्स, जैसे फॉर एग्जांपल गोपी गीत, गोपी गीत इज अ काइंड ऑफ बृहत साम। और ऐसी स्तुतियां जो कि बहुत ही एक्सटेंसिव होती हैं भगवान की सेवा में, so they are special, so that way सामवेद के गीतों में बृहत साम हूं। और छंदों में गायत्री हूं। गायत्री करती है गायत्री, जो कि 3 बार गाई जाती है, ओके, या फिर गायत्री जो गाने वाला है त्रय, यानी कि उसकी रक्षा करती है, दैट इज गायत्री। साथ ही गायत्री क्या करती है, हमें ज्ञान भी देती है, ओके, सो बिकॉज दैट्स अ फॉर्म ऑफ सरस्वती, सो गायत्री। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष, यानी कि दिसंबर का जो महीना है, भगवान कृष्ण की भगवद गीता बोली दिसंबर के महीने में, शुक्ल पक्ष एकादशी, मोक्षदा एकादशी जो होती है, तो वो भगवान श्री कृष्ण ने उसी महीने बोली है। सो दैट मींस उससे पहले कार्तिक का महीना आता है, श्रीमती राधा रानी का महीना है, उसका मार्गशीर्ष का महीना आता है जो कि भगवान श्री कृष्ण का महीना है, दिसंबर का महीना। और ये विशेष इसलिए रीजन भी, तब ना जो खेत खलियान वगैरह होते हैं तो वहाँ पर उपज बहुत अच्छी होती है, तो अन्न इकट्ठा किया जाता है, तो सबका भरण पोषण के लिए सामग्री इसी महीने में इकट्ठी होती है। सो दैट मींस जो मार्गशीर्ष का महीना है, इट इज़ वेरी स्पेशल। तो भगवान कह रहे हैं उसके अंदर विभूति है, वो मेरी है। समस्त ऋतुओं में ओके, तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु भी भगवान श्री कृष्ण से ही है। भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में इट्स ऑलवेज वसंत ऋतु। हमारे तो ग्रीष्म ऋतु भी होती है, बारिश ये वो दिस दैट, ओह गॉड, बीच में वसंत ऋतु आती है, अच्छा लगता है, फूल खिलते हैं, पूरी प्रकृति खिली खिली होती है जी, वाह। तो बेसिकली भगवान ने अपने धाम का एक सैंपल ऋतु यहाँ छोड़ दिया, ओके, दैट इज वसंत ऋतु। सोचो सारा समय हमेशा वसंत ही हो, इट्स सो प्लेजेंट, मन भी खिला खिला, प्रकृति भी खिली खिली, पशु पक्षी खिले खिले,
तो जारा सारा समा ही जब खिला खिला होता है, सो दैट इज बेसिकली वसंत ऋतु। तो वो ही वास्तव में भगवान की विभूति है। मैं छलियों में जुआ हूँ। जुआ जो होता है ना, बेसिकली जुआ वैसे तो भाई है भाई, आप चौसर खेलते हैं, पासा वगैरह खेलते हैं, लाइक दैट, लेकिन अगर उसमें छल मिल जाता है ना, ओह, देन पर्सन कैन बी ऑलवेज विक्टोरियस। जैसे कि शकुनी मामा, ही न्यू टू प्ले छल। बेसिकली सत्यता के बीच में और झूठ के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं छल। जो छल की जो कला जानता है वो जुए में हमेशा जीतेगा, लाइक दैट। तो छलियों में मैं जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। जितने तेजस्वी लोग होते हैं, यानी कि उनकी जो पवित्रता होती है, जितना ज़्यादा कोई व्यक्ति पवित्र होता जाएगा उसका तेज बढ़ता चला जाएगा। जैसे इसमें श्री प्रभुपाद जी रोड क्रॉस कर रहे थे, सो पुलिस वाले ना प्रभुपाद जी को देखा, कहते कैन यू सी दैट मैन इज ग्लोइंग, जस्ट सी दैट मैन इज ग्लोइंग। तो प्रभुपाद जी, ही वाज क्वाइट एफल्जेंट। सो तेजस्वियों में जो तेज है वो मैं हूँ। ओके, एक समय ऐसा होता है जैसे श्रीमद रामानुचार्य के समय में, देयर वाज वन पर्सन नोन एज यज्ञ मूर्ति। ही वाज अद्वैतवादी, निराकारवादी था वो, और वो डिबेट करने के लिए आया रामानुचार्य जी से। अब 17 दिन तक डिबेट किया। अब रामानुचार्य उसको समझाया रहे, इस एंगल से, उस एंगल से, इस एंगल से, उस एंगल से, पर हर बार नया आर्गुमेंट लेकर गया, फिर उनको समझाएंगे, फिर ही विल ब्रिंग न्यू आर्गुमेंट। 17 डेज दिस वाज हैपनिंग। फाइनली फिर रामानुचार्य जी गए रंगनाथ जी के पास, रंगनाथ जी अब आप उसको दिखाओ। बेसिकली वो निराकारवादी, उसको ना प्रकाश बड़ा पसंद है, तो उसको ना प्रकाश ही दिखा दो आप प्लीज, सो दैट ही गेट्स कन्विंस्ड। सो 18th डे जब श्रीपाद रामानुचार्य जी जब आ रहे मिलने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, सो तब यज्ञ मूर्ति ने जब देखा, रामानुचार्य जी से वो ऐश्वर्य निकल रहा था, वो उनका ओज निकल रहा था, वो ब्रह्म निकल रहा था। और है भी देखिए विष्णु तत्व है रामानुचार्य जी, ही इज राम के अनुज लक्ष्मण जी, इज देयर एज रामानुचार्य जी। तो रामानुचार्य जी में जब उन्होंने देखा इतना तेज निकल रहा है, तो उन्हें शरणागत हो गए, दंडवत कर दिया जी। कहते हैं आपसे क्या डिबेट करूंगा, जिस ब्रह्म को लेकर के मैं इतना डिबेट कर रहा हूँ वो ब्रह्म तो आपसे निकल रहा है। ओह वाओ। सो दैट फेज, ये जो तेज है, बेसिकली ये तेज उनमें होता है जो पवित्र होते हैं, दे हैव दिस इफल्जेंस इन देम। मैं विजय हूं, तो अर्जुन को ढांढस दे रहे हैं कि यार ये युद्ध होने वाला है, विजय तुम्हारी होगी, बिकॉज जो विजय है ना, द विक्ट्री, आई एम विक्ट्री एंड आई एम विद यू। तो विक्ट्री किसकी होगी? तुम्हारी होगी बाबा। साहस हूं, ये जने हाँ सब इकट्ठा हुए ना लड़ने के लिए, अरे मैं तुम्हारे साथ हूं। तो साहस भी पता है किससे है? मुझसे है। तो इसी डोंट फियर एट ऑल, जस्ट फाइट। बलवानों का बल हूं मैं, तो इसीलिए तुम में भी बहुत बल है, हे महाबाहो धनुष उठाओ, यस आई एम देयर विद यू। तो इस प्रकार से भगवान उनको आश्वासन दे रहे हैं यहाँ पर, किस प्रकार से जो तुम्हें आवश्यकता है वो भी मेरे से है और वो है तुम्हारे पास। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव, बेसिकली यहाँ बलराम जी की बात कर रहे हैं, और पांडवों में अर्जुन हूँ। अरे तेरे में विभूति किससे है? मेरे से ही तो है। हम नर नारायण ऋषि भी तो हमारे से, हमारे एक्सपेंशन है, और क्या नहीं तो और क्या। तो इससे चिंता करने वाली बात नहीं है। अर्जुन, यू आर ऑल्सो वेरी डियर टू मी। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज और भीमसेन जी को भगवान प्रणाम करते थे, भैया हमारे बड़े। नकुल सहदेव से प्रणाम स्वीकार करते, उनको आशीर्वाद दिया करते थे, लेकिन अर्जुन का तो आलिंगन किया करते थे, सेम सेम। तो इसीलिए अर्जुन का बहुत ही विशेष स्थान है। तो भगवान बता रहे हैं पांडवों में अर्जुन, विभूति, माय विभूति, मेरी विभूति को क्यों घबरा रही है? लड़ने का है भाई। मैं समस्त मुनियों में व्यास, वेद व्यास यानी जिन्होंने वेदों का व्यास किया है, दैट इज वेद व्यास। कृष्ण द्वापायन वेद व्यास, बिकॉज कृष्ण उनका कॉम्प्लेक्शन जो है इज डार्क, सो कृष्ण ऑल्सो इज इनकारनेशन ऑफ कृष्ण, जिसने उनका पूर्ण नाम है कृष्ण द्वापायन, द्वीप पे उनका प्राकट्य हुआ था। सो कृष्ण द्वापायन वेदों का व्यास करने वाले हैं, सो दैट इज ही इज वेद व्यास। महान विचारकों में उष्णा यानी कि शुक्राचार्य, इवन जो महान विचारकों में उष्णा यानी कि बेसिकली शुक्राचार्य जी, वो विभूति भी किनसे है? भगवान श्री कृष्ण से। सो दैट इज, अगर शुक्राचार्य में खास बात क्या है? इवन दो ही इज नॉट अ डिवोटी बट ही नोज अबाउट गॉड, ये उनकी खास बात है। इसलिए जब वामन देव जी आए थे, जब बलि महाराज के पास की मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए, शुक्राचार्य ने कहा नहीं, ये नहीं देना, ये विष्णु है, ये मैं जानता हूं ये विष्णु, ये बिल्कुल इसके चक्कर मत पड़ना। देखो बलि तुम समझ नहीं रहे हो, ये विष्णु है, सब कुछ हर लेंगे 3 कदम के अंदर अंदर, मत, मैं जानता हूं ये विष्णु। ही कुड सी दैट हियर इज विष्णु वामन देव के रूप में, बिकॉज ही इज, ये जो विभूति है ये उनके अंदर, इवन दो ही इज गुरु ऑफ द डीमंस, बट स्टिल ही इज ब्लेस्ड बाय गॉड। आरजकता का दमन करने वाले समस्त साधनों में दंड हूं मैं, पनिशमेंट, आई एम पनिशमेंट से थिंग्स गेट सेटल्ड समटाइम्स। और जो विजय के आकांक्षी हैं उनमें नीति हूं मैं,
विजय कैसे प्राप्त होगी? नीति के द्वारा। सो नीति भी भगवान श्री कृष्ण है। रहस्यों में मौन हूं। सबसे ज्यादा जो सीक्रेट होता है ना, सीक्रेटिव होता है, वो होता है मौन। कोई तो कुछ ना बोले, अपने आप में मौन सबसे बड़ा सीक्रेट है। पता नहीं यार क्या चक्कर, क्या चल क्या रहा है भाई इस व्यक्ति के मन में। और बुद्धिमानों में ज्ञान मैं हूं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, इनमें जो ज्ञान होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कृष्णा। तो अगर हमें कोई अगर आपको ज्ञानी व्यक्ति मिले, आपको लगे वाह यार क्या नॉलेज है भाई, माय गॉड दिस पर्सन इज एनसाइक्लोपीडिया। सर, बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। भगवान अगर अपनी शक्ति खींच लेना, दैट पर्सन कैनॉट इवन हैव नॉलेज, कैनॉट रिटेन नॉलेज, कैनॉट गिव नॉलेज। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। सृष्टि का बीज ही भगवान श्री कृष्ण से ही है। और फिर वो सृष्टि का बीज ना सिर्फ बीज है, बीज के अंदर पोटेंसी भी है, एक्सपैंड भी कर जाते हैं, स्टिल भगवान अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। दैट्स स्पेशलिटी ऑफ कृष्णा। हे परंतपा, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। ये भगवान ने एक छोटा सा सैंपल दिया है, दैट्स इट। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, दैट्स इट। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है जी। अगर देखो ना, ऐश्वर्यशाली देखो, कुछ ऐश्वर्य, जहां भी कुछ ऐश्वर्य नजर आए तुमको, ये मान लो भाई वो भगवान श्री कृष्ण से ही है। जैसे तुम्हारे पास ये ऐश्वर्य, तुम्हारे पास ये धनुष है, तुम्हारा गांडी धनुष। गांडी धनुष को कोई काट नहीं सकता। बाकी सबके धनुष थे, अगर चलाएंगे, किसने तीर चला, टूट गया, ओहो, दूसरा धनुष कहाँ है, दूसरा धनुष उठाएंगे, लेकिन ये गांडी के साथ नहीं हो सकता। तो ये जो तुम्हारे हाथ में धनुष है, ये मेरा ऐश्वर्य का प्राकट्य है बाबा। अच्छा, तुम्हारे पास जो अक्षय पात्र था ना, जिससे तुम जो द्रौपदी तुमको प्रसाद खिलाया करती थी, राइट, वो मेरा ऐश्वर्य है, दैट्स माय ऐश्वर्य। एनीथिंग स्पेशल विच यू सी बाबा, दैट इज फ्रॉम मी। सौंदर्य, कोई भी सुंदर चीज अगर आप देखो, मान लो अगर हम कभी खेत खलिहानों में जाते हैं, वहां पर खेत इतने अच्छे लगते हैं, ऐसे लहलहा रहे हैं खेत हैं, वाह कितने अच्छे लग, कितने सुंदर हैं। ये सौंदर्य देखो प्रकृति का, ये प्रकृति का सौंदर्य देखिए, ये प्रकृति का सौंदर्य जो है खेतों का, कृष्ण से है। अगर आप मणि वगैरह देखें, मणियों में बड़ा इफल्जेंस होती है, बड़े सुंदर दिखते हैं मणि इत्यादि वगैरह, ओह वाह दे आर सो ब्यूटीफुल। सौंदर्य कृष्ण से है। किसी सुंदर स्त्री का चेहरा देख लें अगर, ओह यार कितनी सोहनी खुड़िया है यार, ओए होए, एक्सक्यूज मी सर, सौंदर्य कृष्ण से है। तो कभी किसी सुंदर स्त्री को देखने के बाद अगर आप ये याद करते हैं, ये सुंदरता वास्तव में कृष्ण की विभूति का एक अंश मात्र है इसके अंदर, यू विल नॉट फील लस्टी अबाउट हर। यस, तो कभी किसी को देखेंगे तो आपको कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। वैसे अगर कोई सुंदर स्त्री को देख लिया, किसी सुंदर पुरुष को अगर कोई देख लेता है, तो भगवान को भूल जाता है, वाह वाह भगवान किनारे करो यार, ओ शी इज अमेजिंग, ओ ही इज अमेजिंग। लेकिन अगर आप ये जानते हैं सुंदरता का ऐश्वर्य तो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का स्फुलिंग मात्र है रे। सो बाय लुकिंग एट दैट ब्यूटीफुल पर्सन और हैंडसम और गुड लुकिंग पर्सन, यू वुड रिमेंबर कृष्णा कि अरे ये सुंदरता तो मेरे प्रभु से है, वाओ। और तेजस्वी सृष्टियां, एनीथिंग व्हिच इज एफल्जेंट, इलस्ट्रियस, चाहे वो ऋषि मुनि हो या फिर कोई संत महात्मा हो, दैट इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। और ये सारा ऐश्वर्य, यानी इस दुनिया में जितने भी सुंदरताएं हैं, चाहे वो प्रकृति की सुंदरता हो, पहाड़ों की सुंदरता हो, मणियों की सुंदरता हो, अच्छे बर्तनों की सुंदरता हो, या फिर किसी गुड लुकिंग व्यक्ति की सुंदरता हो, किसी के सुंदर चेहरे की सुंदरता हो, ऐश्वर्य हो, तेजस, ये सब कुछ मिला दिया जाए अगर ना, ये भगवान के ऐश्वर्य का या उनके तेज का स्फुलिंग मात्र है, जस्ट अ स्पार्क ऑफ कृष्णाज स्प्लेंडर। वाह, तो भगवान क्या होंगे, ओह कृष्णा इज so beautiful, is so opulent, is so effulgent. Yes, that is Krishna. किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। Yes. All right, so that's the end of this chapter. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.